ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में से किसी का क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बताएं। इसके अलावा फाइवर पे आप लोगों ने काफ़ी गिग्स सर्च कर ली हैं और काफ़ी मज़े मज़े के गिग्स आप लोगों ने देखे हैं। कुछ ऐसे भी थे जो शायद मुझे भी आइडिया नहीं था कि चीज़ें ऑनलाइन ऑलरेडी हो रही हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चों ने काफ़ी जेनेरिक गिग्स सेंड किए हुए थे, जैसे लोगो डिज़ाइन वगैरह का हो गया या कोई इस तरह ग्राफिक डिज़ाइन की चीज़ें। तो वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो चीज़ें हो रही थी। मेन पर्पज़ ये था कि ऐसी कोई क्रिएटिव चीज़ देखना कि जो हम नॉर्मल लाइफ में सोचते ही नहीं है कि ये भी चीज़ ऑनलाइन हो सकती है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अटेंडेंस मार्क करते जाएं, बाद में फिर मैसेज ना करें कि अटेंडेंस लगाना याद नहीं रही। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ बार बार आपको बताता रहूँ कि अटेंडेंस मार्क करते जाएं। ओके जी। सो आज हम लोग फाइवर को एज अ सेलर स्टार्ट करेंगे। कल हमने एज अ बायर देखा था उसको, कि जब क्लाइंट आता है वहाँ पे तो वो क्या कुछ देख रहा होता है और क्या उसके माइंड में चीज़ें होती हैं जब वो किसी भी सेलर को सिलेक्ट कर रहा होता है। एक चीज़ याद रहे, फाइवर पे दो किस्म की प्रोफाइल्स क्रिएट होती हैं, एक बायर की और एक सेलर की। ठीक है। सेलर बाय भी कर सकता है, ठीक है, और बायर बायर जो है वो सेलिंग भी कर सकता है। आप एक ही प्रोफाइल से दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यूज़र का केस है कि वो क्या काम कर रहा है, क्या वो सेलिंग कर रहा है, क्या वो बाइंग कर रहा है। तो दोनों काम एक प्रोफाइल से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने बाइंग के लिए अलग प्रोफाइल क्रिएट करनी है और सेलिंग के लिए अलग प्रोफाइल क्रिएट करनी है। आप दोनों काम एक प्रोफाइल से कर सकते हैं। लेकिन जो यूज़र की वर्किंग है वो दो किस्म की, या वो बाइंग कर रहा होता है एक टाइम पे, या वो सेलिंग कर रहा होता है। तो दो ही किस्म के आपको नॉर्मल यूज़र मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड सर, हमारे पास लाइट चली गई है। जब से आएगी मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। मैं लेक्चर ले रही हूँ, चलें ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, सो दो किस्म के हमारे पास नॉर्मली यूज़र्स आ रहे होते हैं। तो हमने कल जो देखा था, हम एज अ बायर देख रहे थे कि बायर जो है या क्लाइंट जो है, जो चीज़ को बाय कर रहा होता है उसको बायर कहते हैं। तो वो क्या चीज़ देखता है एक सेलर की प्रोफाइल में, या उसकी सर्विस में, या उसकी गिग में। ठीक है। अब से हम गिग का नाम यूज़ करेंगे फॉर सर्विस, कि जब भी मैं कहूँगा कि गिग हम क्रिएट कर रहे हैं या गिग को देख रहे हैं, तो गिग का मतलब ये होता है कि कोई भी सर्विस आप जब प्रोवाइड कर रहे हो। फाइवर नॉर्मली जो है वो गिग का नाम यूज़ करता है फॉर सर्विस, या इसको ऐड भी कहा जाता है कि आप अपने काम का ऐड दे रहे हो। ठीक है, एडवर्टाइज कर रहे हो खुद को कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्या स्किल मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। तो इस लिहाज से आज हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल हम किस तरह से फाइवर से सेलिंग कर सकते हैं। ये जो ओवरऑल फाइवर का हमारा पार्ट रहेगा, ये माइट बी 4 to 5 डेज तक जाए, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक तरह से घोल के पिला दूँ कि फाइवर ओवरऑल काम कैसे करता है। ठीक है। इतनी डिटेल में आपको ये चीज़ यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। सो कोशिश ये कीजिएगा कि आप हर चीज़ को अच्छे से समझें और हर चीज़ के नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि होता कुछ इस तरह से कि इसमें से बहुत सी चीज़ें
माइट भी अगले 2 महीने तक आपके काम ना आए, लेकिन जब आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स आएंगे, तब वो चीज़ आपके काम आएगी। फिर जब वो चीज़ आपके सामने आती है, फिर आपको याद आता है कि ये मैंने कहीं सुना था, पता नहीं कहाँ सुना था, तो पता चलता है कि ये तो सर ने पढ़ाया था, लेकिन उस टाइम मैंने ऊपर से जाने दिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे काम की चीज़ नहीं है। सो इसलिए जो चीज़ मैं बताऊँगा, ये पूरे 3 महीने का कोर्स इसी तरह है कि इसका ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी आज ही काम आनी है या कल काम आनी है। हो सकता है एक चीज़ 6 महीने बाद काम आए, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन कोशिश ये है कि ये जो हमारे पास ढाई 1 महीने का टाइम है, हम इसके अंदर सब कुछ सीख लें जो आगे फ्यूचर में हमारे काम आना है, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करेंगे कि मैं आपको सारी चीज़ें जो भी फाइवर के इनसाइड आउट्स हैं सब कुछ वो आपको बताऊं। क्यों मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे तकरीबन 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे इसका अच्छे से आइडिया है कि कौन सी चीज़ में क्यों होती है, क्या पुराने फीचर्स से क्या न्यू फीचर्स हैं और क्या गलतियाँ नॉर्मल लोग करते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे लोगों को अपनी लाइफ चेंज होते देखा है, वो ज़मीन से आसमान पे भी गए हैं और आसमान से ज़मीन पे भी आए हैं जब उन्होंने गलतियाँ की हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगा हर चीज़ बताऊँ कि क्या आपने यहाँ पे करना है और क्या नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। सेम लाइक इलस्ट्रेटर मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की हुई है ताकि जो तमाम फीचर्स हैं वो हमारे कवर हो जाएं, ऐसा ना हो कि हमारी कोई चीज़ रह जाए, ठीक है? तो उसी तरह से इसको भी हम लेके चलेंगे। मैंने कोशिश की कि तमाम चीज़ों को लिस्ट डाउन कर दूँ। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि एंड में आपको पता हो कि आपको ये तमाम चीज़ें आती हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका आपको नहीं पता। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है, आपसे मिस हो जाती है, मेरे से मिस हो जाती है, आपको नहीं समझ आती चीज़ की, तो आप मुझे बार बार बता सकते हैं, ठीक है? और कहीं भी कोई भी आपको पॉइंट लगता है कि ये मुझे चीज़ समझ नहीं है तो सर ये दोबारा बता दें। और उसके अलावा मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इन तमाम चीज़ों को कवर करूँ। सीक्वेंस चेंज हो सकता है, जस्ट लाइक इलस्ट्रेटर हम लोग सीक्वेंस में चेंजिंग ला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ फाइवर से रिलेवेंट नहीं समझ आती या किसी से सुनी है आपने या आपने कहीं देखी है फाइवर के ऊपर, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग पहले से फाइवर पे काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। एक ये है लिस्ट और उसके बाद ये है, ठीक है? फाइवर इतना छोटा नहीं है कि हम उसको एक पेज पे ख़त्म कर दें। सो इन दोनों लिस्ट की अपनी स्क्रीनशॉट लेके रख लें और फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, जस्ट अ सेकंड, मैं क्वेश्चन देख लूँ। सर, कैन वी प्रोवाइड मैनी सर्विस और गिग्स थ्रू वन अकाउंट ऑन फाइवर? जी, आप मल्टीपल सर्विसेज या मल्टीपल गिग्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी एक प्रोफाइल के ऊपर। हम देखेंगे कि कितने आप गिग्स या ओवरऑल सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रोफाइल पे, उसको हम देखेंगे। चलें, सो स्टार्ट करते हैं। ये दो हमारे पास लिस्ट हैं। हम स्टार्ट करेंगे प्रोफाइल से कि प्रोफाइल क्या होती है, ओवरऑल प्रोफाइल क्रिएट कैसे हो रही होती है फाइवर के ऊपर। देखें, प्रोफाइल डिफरेंट चीज़ है और गिग अलग चीज़ है। ये मैं थोड़ा सा आपको पहले से बता दूं। प्रोफाइल क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि अब आपकी सेलिंग स्टार्ट होगी है। प्रोफाइल क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपने दुकान बना ली है, बट उसके अंदर जो चीज़ें रखनी है बेचने के लिए वो आपके गिग्स हैं, ठीक है? तो दुकान ले लेने का मतलब ये नहीं है कि कल से आपके पास ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे और वो आपसे ख़रीदने शुरू हो जाएंगे चीज़ें। जब अपनी दुकान में रखे ही कुछ नहीं हुआ तो वो क्या ख़रीदेंगे? तो स्टार्ट करते हैं। प्रोफाइल क्या होती है, प्रोफाइल कैसे क्रिएट होती है, इस सब को आज देखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स ओपन की हुई हैं फाइवर की, ठीक है? मैं अपनी प्रोफाइल पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह सकता है, ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रोफाइल जो है वो परफेक्ट है, ठीक है? उसमें भी कुछ गलतियाँ हैं, ना मेरे पास टाइम होता है उन गलतियों को ठीक करने का, और ना मैं चाहता हूँ कि मैं उनको ठीक करूँ, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस मुझे पसंद नहीं है अपनी ओवरऑल प्रोफाइल में। चेंजेस ज़्यादा करने से माइट भी आपकी जो ओवरऑल प्रोफाइल की रैंकिंग होती है वो अफेक्ट हो सकती है अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस करो उसमें, ठीक है? तो मैंने वैसे ही काम चल रहा है तो ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, और ना मैं ज़्यादा फाइवर पे गौर करता हूँ। मेरा जो अलग से बिज़नेस है अपना, उस पे ज़्यादा मेरा फोकस होता है। सो मैं अपनी प्रोफाइल पे ज़्यादा नहीं रहूँगा। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए, जो नए लोग प्रोफाइल्स क्रिएट करें उनको भी साथ-साथ बताऊँगा, और जो बाकी लोग गलतियाँ करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट परफेक्ट हो। मेरी नहीं भी है तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। प्रोफाइल जब आपकी क्रिएट होती किस तरह से, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूँ। टॉप पे आपके पास यहाँ पे जॉइन का बटन आ रहा होगा, जो कल आप लोगों ने देखा भी होगा। fiverr.com ओपन करेंगे कल के लेक्चर की तरह, और यहाँ पे जॉइन का बटन आ रहा होगा। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है? और ये मल्टीपल आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है कि आपने किस तरह से प्रोफाइल क्रिएट करनी है। क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो अपने एप्पल, गूगल या फेसबुक अकाउंट के साथ, या आप ईमेल के साथ लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है? याद रहे, आपने कोशिश करनी है कि आप ईमेल के साथ ही लॉगिन करें। किसी और ईमेल से लॉगिन या इधर से फेसबुक वगैरह से लॉगिन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यूज़र नेम रख देगा। यूज़र नेम क्या होता है? यूज़र नेम आपका, ये जो आपका नाम यहाँ पे लिखा आ रहा होता है,
ये आपका यूज़र नेम होता है, ठीक है। और ये हर बंदे का यूनिक होता है, हर प्रोफाइल का यूनिक होता है। और याद रहे, फाइवर पे ये वाहिद चीज़ है जो आप एक दफ़ा लिख लें तो दोबारा चेंज नहीं होती, ठीक है। एक दफ़ा आपने सबमिट करवा दी तो ये चीज़ दोबारा चेंज नहीं होती। सो इसलिए आपने ध्यान से सोच समझ के यूज़र नेम रखना है। अब यूज़र नेम कैसे रखना है, कौन सा रखना है, इस पर हम वापस आएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको पहले से बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से फेसबुक से, गूगल से लॉगिन करोगे तो वो ऑटोमेटिक यूज़र नेम रख देगा, फिर आपसे यूज़र नेम सेट नहीं होगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे ईमेल दे के अपना आईडी क्रिएट करना है, ठीक है। ईमेल आप कोई सी भी दे सकते हो, लेकिन याद रहे जो ईमेल आप यहाँ पे दोगे उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, वो ईमेल आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उसके ऊपर आपके तमाम नोटिफिकेशंस आते हैं कि आपको कोई ऑर्डर आया, क्लाइंट का मैसेज आया, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको आएगा। सो मैं यहाँ पे जस्ट एक रैंडम सा ईमेल दे रहा हूँ आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। और इसको यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे कहेगा कि आप अपना यूज़र नेम दो यहाँ पे, ठीक है। यूज़र नेम आपका क्या है और पासवर्ड क्या है। अब यूज़र नेम आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी आप यूज़र नेम क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ABC डिज़ाइंस आप लिखते हो यहाँ पे, तो ये देखें वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी टेकन है, ठीक है। ये ऑलरेडी टेकन है, किसी ने लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक दफ़ा यूज़र नेम किसी ने ले लिया है, वो यूज़र नेम हम यहाँ पे नहीं रख सकते। सो आपने अपना कोई ऐसा यूज़र नेम सोचना होगा जो किसी और के पास नहीं है। आप यहाँ मल्टीपल अटैम्प्ट्स के साथ चेक कर सकते हो। मैं लेट से यहाँ पे लिखता हूँ कोई ऐसा यूज़र नेम। अब ये देखें किसी के पास नहीं है, लेकिन ये बड़ा अजीब सा यूज़र नेम है, इसको हम कह नहीं सकते कि कोई बहुत अट्रैक्टिव किस्म का यूज़र नेम है। कैसे यूज़र नेम्स क्रिएट करने हैं उसके ऊपर आते हैं। तो ये आपका तरीका है प्रोफाइल क्रिएट करने का। यहाँ आपका यूज़र नेम आ जाएगा, उसके बाद आपका पासवर्ड लेगा और आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे। जब ज्वाइन पे क्लिक करते हैं, लेट्स मैं यहाँ पे पासवर्ड कोई भी रख देता हूँ, एक सेकेंड, ABC 1 2 3 4 5 6 7 एक सेकेंड। पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स, कंबाइन नंबर्स अपर केस, ठीक है। ABC 1 2 3 4 5 6। चलें, इसको हमने ज्वाइन किया यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, प्रोफाइल में इसके ऊपर यहाँ पे एज सच क्रिएट करना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी फाइवर यहाँ पे लॉगिन है, लेकिन आपकी प्रोफाइल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने प्रोफाइल क्रिएट की, ये टॉप पे मेरे पास आ रहा है प्रोफाइल। मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ये प्रोफाइल आ जाएगी। आप यहाँ पे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह दोगे, लेकिन याद रहे सबसे पहले आपने टॉप पे जाके अपनी जो ईमेल है उसको जाके कंफर्म करना है, ठीक है। ईमेल ओपन करोगे, वहाँ पे फाइवर आपको मेल करेगा और आपने उसको कंफर्म करना है कि हाँ जी ये मेरी ईमेल है। और उसके बाद आपसे ये चीज़ें पूछ रहा होगा, आप इसको कह दो आई एम फ्रीलांसर, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री में काम करें, ग्राफिक डिज़ाइन कर दें यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं, जो भी आपको लगता है कि करीब तरीन है आपके काम से, आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से इसमें देख लेते हैं कौन सी सबसे करीब होगी। ये जो लिस्ट है ये अपडेट होती रहती है, तो इसके अंदर वो कोशिश करते हैं कि सबसे जो करीब तरीन हो वो आपके पास यहाँ पे लिखी आए। इसके अंदर आप कर दें लेट्स से बिजनेस सर्विसेज ऑफ या अदर, इस तरह करके कर दें, ठीक है। आप बिज़नेस के नॉर्मल सर्विसेज दे रहे हो और इसके अंदर ये बाकी फर्नीचर वगैरह इस तरह की चीज़ें हमारे इसमें नहीं आएंगी। IT एंड नेटवर्क सर्विसेज नहीं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारे उससे रेलिवेंट सर्विस नहीं दी हुई। आप सॉफ्टवेयर वगैरह कह सकते हो, ठीक है। या सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट अदर्स, या आप बिजनेस सर्विसेज अदर्स कर सकते हो, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी प्रोफाइल पे, ये जस्ट अपनी रिकॉर्ड के लिए वो रख रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल बिजनेस कर देता हूँ, ठीक है, और सेव चेंजेस, ठीक है। और इस तरह से हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने यहाँ से गिग क्रिएट करना है। वो गिग कैसे क्रिएट करेंगे उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी रिस्की चीज़ है कि एक ही लैपटॉप के ऊपर आप 2 अकाउंट्स यूज़ करें, ठीक है। ओके, वापस आते हैं प्रोफाइल पे, ठीक है। इस तरह से आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गया। होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर विल बी मेक बिहेंस पोर्टफोलियो आफ्टर मेकिंग अ फाइवर गिग। हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर बिहेंस पढ़ेंगे, उसमें हम लोग करेंगे क्रिएट। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है फाइवर पे, ठीक हो गया।
सर डिज़ाइन सर्विसेज नहीं है, इन्होंने इस लिस्ट में डिज़ाइन सर्विसेज नहीं दी हुई, आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं दी हुई, लेकिन इस लिस्ट में कोई भी आप ऐड कर दोगे उससे ऐसा आपकी प्रोफाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए परेशान नहीं होना कि मेरे से रेलिवेंट इसमें लिस्ट में चीज़ें नहीं आ रही, ठीक है। तो मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर सेव कर दिया कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होगे तो आप लोगों ने कौन कौन से पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो हमारे पास प्रोफाइल जो है वो इस तरह से आ रहा होता है, और सेम आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोफाइल को ब्रेक डाउन करेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं और हमने किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर। याद रहे यहाँ पे आपने एक डिसेंट प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। किस किस्म की प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए और किस किस्म की नहीं होनी चाहिए, इस प्रोफाइल पिक्चर के बारे में मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते, बट मैं सीरियस लेता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ और मुझे पता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आप अगर इसके अंदर नॉन सीरियस किस्म की अपनी सेल्फीज़ या शादी की तस्वीरें लगाएंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी और इतना प्रोफेशनल ये नहीं लगता, ठीक है। किस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, डिसेंट पिक्चर हो, ठीक है। अगर आप अपनी पिक्चर नहीं भी लगाना चाहते, आप यहाँ पे अपना कोई लोगो लगा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ए से नाम शुरू होता है तो आप कोई भी क्रिएटिव फॉन्ट के अंदर ए लिख के यहाँ पे लगा सकते हैं, डेट्स फाइन, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। कुछ गलत होने से बेहतर है कि आप कुछ ना करें, सिंपल यहाँ पे ए लिख दें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बैकग्राउंड में कोई वाइब्रेंट सा कलर यूज़ करें, फ्रंट पे ए लिखें, अगर आपका ए से नाम शुरू होता है यानी कि यूज़र नेम आपका ए से शुरू होता है तो आप यहाँ पे ए लिख दें, डेट्स फाइन, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी पिक्चर्स हैं आपकी तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इवन कि मैं इसमें इतना ज़्यादा चूज़ी हूँ कि अगर आप लोग मुझे पिक्चर सेंड करेंगे, सर ये 3 तस्वीरें मेरी हैं, मैं कौन सी यूज़ करूँ, मैं आपकी उसमें भी हेल्प कर दूँगा, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल परफेक्ट हो, उसमें कोई बंदा भी अपनी आधी तस्वीर यहाँ से आँख नज़र आ रही है उस तरह वाली तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना सेल्फीज़ लगाने की ज़रूरत है। डिसेंट इमेजेस यूज़ करें ताकि एक क्रिएटिव बंदे की और एक डिसेंट बंदे की यहाँ पे तस्वीर हो और उससे बात करने का दिल करे, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पिक्चर के बारे में बात। उसके बाद यहाँ पे लेवल 1 लिखा हुआ है, इसको फिलहाल छोड़ दें, ये खुद ऑटोमेटिक होता है। ये लेवल्स क्या होते हैं इसको हम पढ़ेंगे। नीचे आ जाएँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आपका यूज़र नेम है। अब यूज़र नेम में बात कर लेते हैं कि यूज़र नेम किस किस्म का रखना है और क्या रखना है। नॉर्मली जो पाकिस्तानी नाम होते हैं, अगर मेरा नाम फॉर एग्जांपल पूरा दानिश इफ्तिखार है, ठीक है, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना यूज़र नेम लिखता हूँ दानिश इफ्तिखार, ठीक है। अब ये जो नाम है इसमें इशू ये है कि पाकिस्तानियों को पता है कि दानिश यहाँ पे ख़त्म होता है और इफ्तिखार यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो हमारे पास गोरे हैं वो घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। सो इसलिए आपने पाकिस्तानी नाम अपने पूरे पूरे यहाँ पे अवॉइड करें लिखने से, ठीक है। मैंने ये गलती की थी, मेरा नाम चल रहा है अभी तक तो इतना इशू तो नहीं है, लेकिन नाम याद रखना मसला है, ठीक है। आपका नाम इतना ईजी होना चाहिए कि आपका क्लाइंट आपके नाम को याद रख सके। हम क्या करेंगे कि हम जो फर्स्ट नेम है हमारा वो रखेंगे दानिश इस तरह से, ठीक है। और आगे आप लिख सकते हो कोई भी कीवर्ड, ठीक है, क्रिएटिव, यानी कि यहाँ पे उर्दू ख़त्म हो रही है और यहाँ से इंग्लिश शुरू हो रही है, तो देखने वाले को पता चल जाएगा कि अच्छा इसका नाम ये है और यहाँ पे इसने आगे वैसे ही एक एडजेक्टिव ऐड किया है। या आप इस तरह से लिख सकते हो क्रिएटिव दानिश, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम नाम अपने ऐड कर सकते हो। मैं इसको ले आता हूँ इस पे ताकि आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख सको क्योंकि कुछ बच्चों के पास वीडियो ब्लर हो जाती है। ठीक हो गया। इस तरह से हम लोग अपने पास यहाँ पे नेम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप और ऐड कर लो, फॉर एग्जांपल दानिश डिज़ाइंस, ठीक है। और ठीक है, दानिश डिज़ाइंस आ जाएगा। या आप अपने नाम को चेंज भी कर सकते हो थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अल्फ़ाबेट्स चेंज करना चाहते हो तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड ऐड करो साथ में, ठीक है। हैप्पी डिज़ाइंस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो कोशिश करो कि ऐसा कीवर्ड यूज़ करो जो याद रखना आसान हो, ठीक है। लेकिन अपना पूरा नाम लिखने से अवॉइड करें, लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको याद रखना मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि नाम एक दफ़ा आप रख दोगे तो बाद में वो चेंज नहीं होगा। तो पूरी कोशिश करें कि आप क्रिएटिव के सिनोनिम्स देख लो, ठीक है। आर्ट्स बाय, इस तरह करके आर्ट्स बाय दानिश इस तरह कर लो, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा सर्च करो। इवन कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5-6 नाम लिखो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लेट्स से, अब आपने करना क्या है थोड़ा सा देखिएगा इसको।
आर्ट्स बाय अली, ठीक है, डिज़ाइंस बाय अली, ठीक हो गया, क्रिएटिव अली, ये ऑलमोस्ट नाम लिए होंगे किसी ना किसी ने, क्योंकि अली बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपने नाम को इस तरह से आप ट्राई करते जाओ, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे, मीट अली, ठीक है, और अली क्रिएटिव्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 और इन सबको कॉपी करके आपने मुझे इनबॉक्स करना है, ठीक है। अगर आपको नाम चूज़ करने में इशू हो रहा है, ये उनके लिए जिनको नाम चूज़ करने में इशू हो रहा है, आप इस तरह से तमाम नाम से मुझे सेंड करोगे, मैं बता दूंगा थर्ड नेम ठीक है या थर्ड और फोर्थ ठीक है, दोनों में से जो मिलता है आप वो रख सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने ओवरऑल नाम रखने हैं, ठीक हो गया जी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें। नाम चेंज नहीं होता, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि नाम ध्यान से रखिएगा, मेरे से पूछ के रख लें, मैं कोशिश करूँगा आपकी इसमें हेल्प कर दूँ, लेकिन गलती होगी एक दफ़ा तो फिर दोबारा आपको नई प्रोफाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर याद रहे कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, इसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, प्रोफाइल पिक्चर जो आपकी है वो बहुत ज़्यादा बार चेंज नहीं करनी, ठीक है। ये आपकी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर नहीं है कि जिसके ऊपर आपको लाइक्स आएंगे, ये बस इसी तरह लगी रहेगी, ना आप इस पर लाइक कर सकते, ना शेयर, ना कमेंट, ये जस्ट यहाँ पे रहेगी इस तरह, ठीक है। ये आपका एज अ लोगो ट्रीट होता है, इसको आपने बार बार चेंज नहीं करना। होता ये कि आपका एक पुराना क्लाइंट है, वो ढूंढ रहा है कि जी मैंने अली के साथ काम किया था, अब अली का गिग पता नहीं किधर चला गया, मेरे पास गिग्स की कलेक्शन है, उसमें पता नहीं गिग अली का किधर है, अली का गिग उसके सामने है लेकिन उसको नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि अली ने तस्वीर चेंज कर ली है, ठीक है। तो पिक्चर्स चेंज करना अवॉइड करें। एक दफ़ा जो पिक्चर लगा दी है, 2 1 साल उसके साथ गुजारा करें, ठीक है। मैंने अपनी सिर्फ 2 दफ़ा शायद पिक्चर चेंज की है, या एक दफ़ा चेंज की, मेरे ख्याल में एक ही दफ़ा चेंज की है। शुरू में एक लगाई थी और 3 1 साल बाद मैंने चेंज की अपनी पिक्चर, क्योंकि पुरानी वाली में मैं बहुत अजीब लग रहा था, तो इसलिए मैंने वो पिक्चर चेंज कर दी, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि आप लोग अपनी जो पिक्चर्स हैं वो एक दफ़ा सोच समझ के लगाएं और तकरीबन 1 2 साल उसको लगा रहने दें, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। इससे आगे जाने से पहले मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। सर क्या हमने आज प्रोफाइल बनानी है फाइवर पे? जी हम लोगों ने आज प्रोफाइल बनानी है सर। यूज़र नेम में अपना नाम नहीं दे सकते, मैंने आपको बता दिया अपना नेम कैसे ऐड करना है। सर मैंने यूज़र नेम पहले ऐसे ही लगा दिया था, अब उसको चेंज तो नहीं कर सकता, फिर न्यू आईडी बनानी पड़ेगी। जो हो गया सो हो गया, आप कंटिन्यू करें उसी के साथ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए जिन्होंने अभी तक नहीं बनाई, उनको टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है या जिन्होंने बना ली है, हालांकि कुछ बच्चों को मैंने कल कहा भी था, बल्कि सबको ही कहा था कि आप लोगों ने प्रोफाइल नहीं क्रिएट करनी, वैसे ही सर्च करें, लेकिन कुछ बच्चे एक स्टेप आगे जाने की कोशिश में उन्होंने अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर ली हैं। सो अब होगी है क्रिएट तो कोई मसला नहीं, अब जाने दें जैसे भी है, ठीक है। दोबारा डिलीट करके क्रिएट करने की कोशिश ना कीजिएगा। अच्छा, सर भी तो लगा सकते हैं ना, आप सर लगा लें अपने नाम के साथ, कोई मसला नहीं है। सर यूज़र नेम अपना होना चाहिए मस्ट, या कोई भी जैसे पेजेस के नाम रखे जाते हैं, आप किसी भी किस्म का नाम रख लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा एथिकल होना चाहिए। स्पाइडरमैन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बारबी गर्ल, क्यूटी, इस तरह की चीज़ें ना लिखें, कोशिश करें कि थोड़ा एथिकल और थोड़ा डिसेंट नेम हो, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन विद मी, ये आई एम नॉट श्योर कि आपको ये मिलेगा, ऑलरेडी किसी ना किसी ने लिया होगा ये नेम। सर कितने नेम सेंड करने हैं? कोशिश करें कि 5 से कम ही हों, सारे नाम ना सेंड करने जो आपके माइंड में आ रहे हैं, खुद फिल्टर आउट करें उसको, ठीक है। एटलीस्ट 5 4 5 तक आप उसको कर लें, काफ़ी है, ठीक है। सर अपना नाम लिखना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, आप अपना नाम ना भी लिखें तो इशू नहीं है। सर जिनकी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं वो यूज़र नेम कैसे चेंज करें? वो नहीं चेंज कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूँ, और चेंज करने की अब ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, उसको जाने दें। ये टिप्स हैं कि अगर जिसने नहीं क्रिएट किया वो इसके साथ क्रिएट करे। इससे ये नहीं होगा कि आपके प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, ऑर्डर नहीं मिलेंगे, ये जस्ट कुछ बातें हैं जो आपको नहीं पता होती, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर, एक ही कंप्यूटर के 2 आईडीज़ बना सकते हैं? नहीं, हम एक कंप्यूटर के ऊपर एक ही आईडी बना सकते हैं फाइवर की, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने बनाई है, ये मैंने गलती कर ली है बना के, लेकिन खैर इतना ज़्यादा इससे इशू नहीं होता। लेकिन आप अगर सेलिंग स्टार्ट कर देते हो, गिग्स क्रिएट करते हो, तो उससे आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम एक प्रोफाइल एक लैपटॉप पे या एक कंप्यूटर के ऊपर एक ही बना सकते हैं। सर इफ़ पॉसिबल हल्का सा रिव्यू दे दें। नहीं बच्चे, आप वीडियो हल्की सी पीछे करके बाद में देख लेना, उससे गुजारा कर लें।
हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, रिसर्च शुड आई मेड अ न्यू अकाउंट, फुल नेम यूज़र नेम नहीं, अकाउंट दोबारा नहीं क्रिएट करना। अच्छा जी, सर आपको इनबॉक्स कैसे करेंगे? ओए हुए 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 हुए, आप मुझे इनबॉक्स ऐसे करेंगे कि मैं आपको एक अपना एड्रेस दूंगा, आप उसके ऊपर मुझे लेटर लिखिएगा। इनबॉक्स करने का बहुत आसान तरीका है कि मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेज करें, वो इनबॉक्स है, ठीक है। ओके। सर यूज़र नेम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ मैच करता हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप उसके अलावा भी कोई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, नो इशू। ठीक हो गया, ओके जी। तो ये आपकी दो चीज़ें यहाँ पे कवर होगी। उसके बाद नीचे आपके पास यहाँ पे एक टैग लाइन की ऑप्शन दी गई है जहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी क्रिएटिव चीज़, कोई भी टैग लाइन लिख सकते हैं, नो इशू, या आप अपने बारे में लिख सकते हैं। मैंने कुछ अच्छे नाम देखे थे या अच्छी टैगलाइंस देखी जिसमें एक बच्चे ने लिखा हुआ था योर नेक्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, कि आप जो ग्राफिक डिज़ाइनर आप हायर करने जा रहे हो वो मैं हूँ। इट्स क्रिएटिव, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा है। जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स क्रिएट यूनिक लोगो फॉर योर बिजनेस, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो। या आप सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको एडिट करने का ऑप्शन आ रहा होगा जब अपनी प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे, यहाँ पे पेंसिल बनी आ रही होगी, उससे एडिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे उसके रिव्यूज़ दिए हैं, ये हम एडिट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन चीज़ों की बात करेंगे जो हमारे हाथ में है, जो हम चेंज कर सकते हैं। ये टाइम के साथ साथ खुद आपके बिल्ड होंगे, ठीक है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आ रहा है सर्बिया से है ये, हमारा खुद ब खुद यहाँ पाकिस्तान लिखा आ जाएगा, ये डेट भी खुद ही आ जाएगी। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे लिखा आ रहा है जो कि 1 आवर है। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बंदे को अगर मैं कांटेक्ट करूँगा तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे रिप्लाई कर देता है। ये हम खुद नहीं लिखते, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लाइंट्स को रिप्लाई करना शुरू करते हैं, यहाँ पे हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट होता जाता है। याद रहे, दोबारा बता रहा हूँ, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आता है उसको मैं 1 घंटे में रिप्लाई कर देता हूँ, मुझे अगर दूसरे क्लाइंट का मैसेज आता है मैं उसको 5 घंटे में रिप्लाई करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 3 घंटे आएगा। 1 घंटे वो, 5 घंटे ये, दोनों की एवरेज निकाली तो 3 की एवरेज बन रही है, तो उसने यहाँ पे 3 आवर्स लिख देना। और अगर मैं 100 क्लाइंट्स को मैसेज करता हूँ या उनको रिप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा एवरेज बनेगा वो इस तरह से लिखा आएगा, ठीक है। तो हर क्लाइंट के साथ साथ आपका एवरेज जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करें ताकि आपके यहाँ पे एवरेज और जो रिस्पांस टाइम है वो कम से कम हो। मिनिमम जो होता है 1 आवर होता है, मिनट्स में यहाँ पे नहीं आता। मिनिमम हमेशा 1 आवर है और मैक्सिमम मैंने जो आज तक देखा है वो 3 हफ्ते तक गया हुआ है। 3 वीक्स भी लिखा हुआ मैंने यहाँ पे देखा है कुछ लोगों के। तो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी या कितना लेट रिप्लाई करते हैं। जितना जल्दी रिप्लाई करेंगे क्लाइंट उतना कॉन्फिडेंट होगा कि मुझे बहुत जल्दी काम चाहिए, तो मैं इसको जल्दी से रिप्लाई या मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि ये बंदा 1 घंटे में रिप्लाई कर देता है। और एक अच्छी बात कि इसमें वो रिप्लाई काउंट नहीं होता जो आप उसको तीसरा या चौथा या दूसरा मैसेज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमेशा पहला जो मैसेज आप करोगे क्लाइंट को वो काउंट होता है, उसके बाद आप जब मर्जी उसको रिप्लाई करें वो आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इफेक्ट नहीं करेगा। दोबारा बता रहा हूँ, हमेशा क्लाइंट आपको पहले मैसेज करेगा, ऐसा नहीं है आपको क्लाइंट की प्रोफाइल कहीं से मिल गई है और आप उसको मैसेज कर सकते हो। फाइवर आपको अलाउ नहीं करता कि आप क्लाइंट को मैसेज करो, ठीक है। आप क्लाइंट को खुद से मैसेज इनबॉक्स में नहीं कर सकते, हमेशा क्लाइंट सेलर को रीच करता है। और जब क्लाइंट आपको रीच करेगा आप उसके पहले मैसेज का पहला जो रिप्लाई करोगे सिर्फ उसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम यहाँ काउंट होता है। उसके बाद जब मर्जी आप रिप्लाई करो उसको या बेशक रिप्लाई करो ही ना, वो आपके एवरेज रिस्पॉन्स टाइम को अफेक्ट नहीं करता। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि क्लाइंट ने जो पहला मैसेज किया आपने उसका जो रिप्लाई किया है उसका आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे बन रहा होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ लास्ट डिलीवरी के, लास्ट डिलीवरी इस बंदे ने कब की है, तो वो 19 आवर्स है, ये खुद ब खुद काउंट होगी, इसमें कोई ऐसा अफेक्ट नहीं होता, ना आपकी फाइवर पे प्रोफाइल पे कोई इफेक्ट आएगा, ठीक है जी। इसके अलावा फाइवर कुछ कोर्सेज आपको देता है कि आप कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें कर लें, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है। इसमें से बैज आपकी प्रोफाइल पे आ जाता है कि इस बंदे ने एसेंशियल फ्रीलांसिंग का कोर्स किया हुआ है, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि आपने अपने बारे में खुद को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इसने लिखा हुआ है देयर आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर विद 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये चीज़ आप नहीं लिख सकते 5 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका अभी 5 हफ्तों का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो आई एम ए क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम गुड विद लोगो डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, जो भी चीज़ें हम लोगों ने स्किल्स जो स्टार्ट में लिस्ट डाउन की थी वो आप लिख सकते हो, ठीक है।
उसके बाद कोशिश करें कि आप ये बताएं कि आप क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करोगे या क्लाइंट आपको क्यों चूज़ करे। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, माई गोल इज़ टू प्रोवाइड clients with unique designs and a quick and efficient communication, ठीक है। If you would like us to work together, feel free to send me a message and always enjoy yourself। इस तरह की चीज़ आप लिख लो जो जेनेरिक हो, ठीक है। कोई भी गिग से एग्जैक्ट रेलिवेंट नहीं लिखनी यहाँ पे कि मैं आपको लोगो डिज़ाइन करके दूंगा 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर, ये चीज़ हमने गिग में लिखनी है। यहाँ पे आपने ये बताना है कि आप क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करोगे, क्लाइंट आपको क्यों चूज़ करे, ठीक है। आप कैसे डिफरेंट हो बाकियों से, वो चीज़ यहाँ पे आएगी। और मैं कोई एग्जैक्ट आपको टेक्स्ट लिख के नहीं दे रहा कि आप ये लिख लो सारे प्रोफाइल में, तो 100 के 100 बच्चे वो एक ही चीज़ लिख लेंगे। होगा इस तरह से कि आप यहाँ पे चीज़ें लिखोगे, ठीक है, और मैं उसको रिव्यू करूँगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं। आप चाहो तो लिख के मुझे इनबॉक्स कर दो कि सर मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, इसमें बता दें अगर कोई गलती है। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं मैं वो बता रहा हूँ, ग्रामर की होती हैं, यहाँ पे इंग्लिश का अक्सर औक़ात लोग गलती करते हैं, वो मैं बता दूँ आप लोग क्या गलती करोगे, और वो गलती अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा बता रहा हूँ तो दोबारा आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी। और गलती क्या होती है वो देख लें। गलती जी होती है, आप लोग लिखते हैं आई एम क्रिएटिव डिज़ाइनर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आ गया, आई लव वर्किंग विद क्लाइंट्स समथिंग। मैं टेक्स्ट ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने ये लिख लेना है, ठीक है, जस्ट बता रहा हूँ कि गलती आती कहाँ पे। गलती आती है जी इस जगह पे, आप लोग लिखते हैं जी ये लोअर केस में। अभी तो मैं क्योंकि इसमें पावर पॉइंट में लिख रहा हूँ, खुद ब खुद चेंज कर रहे हैं। आप लोगों का जो आई होता है वो होता है जी लोअर केस में, ठीक है, ये वाला। ये आई लोअर केस में नहीं लिखना, हमेशा आप कैपिटल आई के साथ खुद को मुखातिब करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो गलती होती है, फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं डालते, आप डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख देते हो। और फाइवर को लगता है कि आपने यहाँ पे कोई URL दिया हुआ है या कोई लिंक दिया हुआ है, क्योंकि .com इस तरह से नॉर्मली लिखा जाता है, या आपके जो डोमेन नेम्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा फुल स्टॉप के बाद स्पेस देनी है, ठीक है। या कोमा भी अगर यहाँ पे देते हैं तो कोमा के बाद भी स्पेस होगी। और जब भी नया सेंटेंस शुरू करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करना है। मुझे अफसोस है इस बात का कि आप लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं और मुझे चीज़ें बतानी पड़ती हैं, और हर बैच में ये मैं बात बताता हूँ और हर बैच में ये बच्चे गलती करते हैं। अभी मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे सारे बच्चे सुन रहे हैं, स्टिल ये बच्चे गलती करेंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा उन बच्चों की कि उन बच्चों ने स्टिल ये गलती की है, ठीक है। ऐसे ही मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, क्योंकि मैं टाइम कम है, लेकिन स्टिल मुझे ये बातें बतानी पड़ रही हैं कि आई हमेशा कैपिटल होता है जब आप खुद को मुखातिब कर रहे हो, ठीक हो गया। इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। जब यहाँ पे आपने लिखा होता है कि 5 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है और अगला जो सेंटेंस है वो स्मॉल आई से आप शुरू कर रहे होते हैं, तो पता चल जाता है वो एक्सपीरियंस किस किस्म का है, ठीक है। तो अल्लाह मेरी पेशेंस को बरकरार रखे और मैं इस तरह की बातें आपको बताता रहूँ। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। यहाँ पे आपके पास लैंग्वेजेस का ऑप्शन आता है। दोबारा बता दूं, डिस्क्रिप्शन आप लोग लिख के बेशक मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा वो ठीक है गलत है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। लैंग्वेज में आप यहाँ लैंग्वेजेस खुद से ऐड कर सकते हो, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, लेकिन कोशिश करें कि इंग्लिश ही लिखें, उर्दू वगैरह हिंदी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड ही करें कि उर्दू या हिंदी वाला कोई क्लाइंट आपके पास आए और वो आपसे उर्दू और इंग्लिश में बात या उर्दू और हिंदी में बात करना शुरू करे। आप यहाँ पे जस्ट इंग्लिश लिखो, फ्लुएंट लिखो और इंग्लिश में ही बात करें सबसे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे स्किल टेस्ट का ऑप्शन आपको देता है, कुछ प्रोफाइल्स पे आता है, कुछ पे नहीं आता। अगर आपके पास आ रहा है, आप टेस्ट देना चाहते हो तो दे दो। इस टेस्ट देने से आपकी प्रोफाइल पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नॉर्मली जस्ट आपकी प्रोफाइल पे एक बैज आ जाता है कि इस बंदे को कौन सी चीज़ कितनी आती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं भी देना तो कोई मसला नहीं, ठीक है, चल जाती है प्रोफाइल वैसे भी। उसके बाद अपने अकाउंट्स आप लिंक कर सकते हो, नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे जब प्रोफाइल आप ओपन करोगे अपनी, तो यहाँ पे आप बेशक जो भी आपकी प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक वगैरह तो मेरे ख्याल में ऑप्शन नहीं आता है यहाँ पे, गूगल का है, ड्रिबल, बिहेंस का है, जो भी प्रोफाइल आप अटैच करना चाहते हो वो यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं अपनी, टैग्स होंगे यहाँ पे, आप जो भी स्किल्स ऑफर करोगे, जो भी गिग क्रिएट करोगे, उन तमाम के टैग्स यहाँ पे आप ऐड कर सकोगे, ठीक है। ऑप्शन आ रहा था सिंपल, आप टाइप करोगे, लोगो डिज़ाइन लिखोगे, लोगो डिज़ाइन ऐड हो जाएगा। जितनी भी प्रोफाइल्स ऐड करनी है कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये ओवरऑल आपकी लेफ्ट साइड हो गई है। राइट साइड पे आपके गिग्स आएंगे, जब गिग हम बनाना सीखेंगे तो ये आपके गिग्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे यहाँ पे आपके रिव्यूज़ आ रहे हैं सेलर्स के, जो कि हम खुद नहीं लिखते, क्लाइंट ही लिख रहा होता है, तो ये भी हम चीज़ एडिट नहीं कर सकते। ओवरऑल जो आपका काम है वो लेफ्ट साइड से है।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो मुझे बता दें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रोफाइल हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, इसी तरह से प्रोफाइल क्रिएट करनी है। ये सब कुछ आपकी वीडियो में सेफ है। जो भी क्वेश्चन होता है, कहीं भी इशू आता है, तो आप मुझसे उसी टाइम पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ आपके कमेंट्स के ऊपर। कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कोशिश करूँगा जल्दी से हम उसको कवर कर लें। अच्छा, ठीक हो गया। सर जब लैपटॉप चेंज करेंगे तो आईपी एड्रेस चेंज होगा, तो फिर फाइवर अकाउंट का क्या होगा? आप 10 लैपटॉप्स लें और उसके ऊपर एक अकाउंट रन कर लें, फाइवर को उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन एक लैपटॉप लें और उस पर 10 अकाउंट रन करेंगे तो फिर फाइवर आपको तंग करेगा, ठीक है। मैं अपनी मल्टीपल मशीन्स के ऊपर एक अकाउंट रन कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। और मैं एक दफ़ा उनसे पूछ भी चुका हूँ कन्फर्म करने के लिए, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, मल्टीपल मशीन्स के ऊपर आप रन कर सकते हो एक ही अकाउंट को, लेकिन एक मशीन के ऊपर मल्टीपल अकाउंट रन नहीं करोगे, ठीक है। आप नया लैपटॉप लेते हैं, अपनी फाइवर की प्रोफाइल रन कर सकते हैं उसके ऊपर, कोई मसला नहीं है। ओके सर, फर्स्ट लेक्चर से अब तक सब लेक्चर्स अगर अगेन रिव्यू करने हो तो कैसे करेंगे? क्यों रिव्यू करने हैं पहले मुझे ये बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे रिव्यू करेंगे। सर फर्स्ट टाइम फेसबुक यूज़ कर रही हूँ, इस कोर्स के लिए आईडी बनाई है स्पेशल, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। मैं आपकी प्रोफाइल से एक बार आपको अपना प्रॉब्लम इनबॉक्स किया था पिक बना के, मगर आपने रिप्लाई नहीं किया, शायद सीन नहीं किया। इंशा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप पहली दफ़ा फेसबुक यूज़ कर रहे हो। मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को बहुत मजाक में ले जाता हूँ, ठीक है। अगेन आई अपोलोजाइज़। मैं आपको खुद मैसेज करूँगा, ठीक है, ताकि आपका जो मैसेज अगर मुझे नहीं भी मिला तो वो मिल जाए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ क्लास के फ़ौरन बाद आपको मैसेज करूँ। मुझे आपका मैसेज नहीं मिला, अगर मिला होता तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करता, ठीक है। मैं अभी फ़ौरन से चेक कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ऐसे जो डिसेंट बच्चे होते हैं वो मेरे लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनका काम फ़ौरन जो होता है वो फोकस्ड होता है। अभी आपके जो मैसेजेस हैं मैंने देखे हैं, वो मुझे नहीं मिले थे, वो स्पैम में हैं, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, आई होप आपको मेरा रिप्लाई मिल गया होगा। अब आते हैं वापस बाकी कमेंट्स के ऊपर जल्दी से। ठीक हो गया सर, इसके लिए 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ेगा क्लाइंट को रिप्लाई करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल के अंदर फाइवर की ऐप डाउनलोड करोगे और जब भी क्लाइंट का मैसेज आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐप के ऊपर, ठीक है। और आप सिंपल अपनी ऐप से ही रिप्लाई कर दोगे उसको, जैसे आप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप रात को सो रहे हो और आपको क्लाइंट का मैसेज आ गया, तो बेशक फिर आप जब उठोगे तब रिप्लाई कर दो, इतना बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। वो जस्ट पहला क्लाइंट होगा, बाद में जब क्लाइंट आते हैं दिन में रिप्लाई कर दो, तो इस तरह एडजस्ट हो जाता है आपका एवरेज जो रिस्पॉन्स टाइम होता है। अच्छा, ठीक हो गया। आज सर थोड़ा गुस्से में है। मैं गुस्से में नहीं हूँ, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं बता रहा हूँ, मुझे फ़ील आ रही है कि आपने स्टिल ये चीज़ करनी है, ठीक है। मुझे गुस्सा नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं 10th बैच पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये है कि मैं 10वीं दफ़ा ये बात बता रहा हूँ और बच्चे स्टिल वो गलती करेंगे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उस पर फोकस करना पड़ता है, थोड़ा ज़ोर देना पड़ता है बात पे। अच्छा, ठीक हो गया सर। अरेबिक लिख सकते हैं? अगर आपको अरेबिक बोलने वाली आती है तो फिर आप लिख लो, क्योंकि यूएई के क्लाइंट्स वगैरह आते हैं यहाँ पे, उनको अरबी बोलने में आसानी होती है, तो इसलिए आप अरेबिक ऐड कर सकते हो। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना कि इंग्लिश ऐड करो, इंग्लिश ही बोलो, उसकी वजह ये है कि अक्सर औक़ात आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो उर्दू बोलता है या हिंदी बोलता है, और वो आपसे उर्दू में बात करना शुरू कर देगा। कल को अगर वो आपको तंग करता है या कोई ऐसी बात करता है जो कि एथिकल नहीं है, तो फिर आप कस्टमर सपोर्ट को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट को उर्दू नहीं आती, ठीक है। वो नहीं देख सकते कि उस क्लाइंट ने आपको क्या कहा है, तो इसलिए कोशिश करें इंग्लिश में ही बात करें। इवन कि अगर वो उर्दू में बात करे, आप इंग्लिश में बात करें, ताकि पढ़ के बताया जा सके कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, ठीक है। ओके, सर हम कौन कौन स्किल ऐड करें? आप जो हमने सेकंड और थर्ड जो हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने डिज़ाइन स्किल्स का लेक्चर पढ़ा था, उसमें मैंने सारा लिस्ट डाउन करवाया था आपको कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। आप जस्ट वो स्किल्स ऐड कर दो। टाइम के साथ साथ बाद में ये चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्किल्स लिखी आ रही हैं, आप ऐड और रिमूव बाद में कर सकते हो, तो इसलिए परेशान नहीं होना। सिर्फ आपका जो यूज़र नेम है वो चेंज नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ आप बाद में ऐड रिमूव कर सकते हो टाइम के साथ साथ। ओके जी, ठीक हो गया। हम्म, सर अकाउंट डिलीट हो जाता है फाइवर का? जी, अकाउंट डिलीट कर सकते हैं आप, डीएक्टिवेट होता है वो प्रॉपर। अच्छा, क्योंकि सर मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं फ़र्स्ट लेक्चर से अब तक के लेक्चर रिव्यू करने हैं। आप पहले क्यों नहीं लेक्चर्स ले रहे थे? और अगर आप अब लेक्चर ले रहे हो तो किसी स्टूडेंट से कहो कि वो आपको पुराने नोट्स जो हैं उनकी पिक्चर सेंड कर दे, ठीक है। आप यहाँ पे कमेंट कर दो, कोई भी स्टूडेंट वॉलंटियरली आप पुराने तमाम लेक्चर्स के नोट्स सेंड कर देगा, या आपसे अगर बहुत ज़्यादा कोई अच्छा स्टूडेंट हुआ
तो आपसे कॉल पे बात करके आपको सारी चीज़ें रिव्यू करवा देगा, ठीक है। एक दफ़ा पूरी चीज़ों को सारी चीज़ों को रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है, हमने बहुत कुछ कवर कर लिया, तो इसलिए कोशिश करें किसी ना किसी स्टूडेंट से हेल्प ले लें। ओके, सर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलावा कोई गिग अपलोड कर सकते हैं, मीन्स किसी और टाइप की सर्विस? डिपेंड करता है, ऐसा ना हो कि बहुत ही डिफरेंट किस्म की सर्विस हो। फॉर एग्जांपल आप लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हो और साथ में आप एक और गिग क्रिएट करते हो डाटा एंट्री का, कि मैं टाइप करके दूंगा चीज़ें, तो क्लाइंट फिर कहता है कि यार एक तरफ ये बंदा खुद को प्रोफेशनल डिज़ाइनर कह रहा है और साथ में ये टाइपिंग करने की बात कर रहा है, तो मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो चीज़। अच्छा, ठीक हो गया। सर हम एक इंटरनेट पे 2 या 3 अकाउंट्स चला सकते हैं मेरे पास? हाँ, चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर मुझे तो कुछ समझ में आ रहा है इस लेक्चर से, इसलिए सर मैं फर्स्ट से अब तक सब लेक्चर रिव्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, आप नोट्स ले लीजिए किसी से। अच्छा सर, उस उर्दू स्पीकिंग क्लाइंट भी तो हो सकते हैं। अ, मुझे नहीं लगता कि जो बंदा फाइवर यूज़ कर रहा है और यहाँ तक बिजनेस की बात कर रहा है उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती होगी। एटलीस्ट इतनी इंग्लिश उसको आती होगी कि वो अपनी बात समझा सकेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर वो इंग्लिश में आए, अगर कोई क्लाइंट कहता है कि जी मुझे बिल्कुल इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं उर्दू में ही बात करूँगा और मुझे स्टिल आपकी सर्विस चाहिए, तो कोशिश करें फिर अगर आप उर्दू में बात करना चाहते हैं तो फिर कर लें, ठीक है। लेकिन उसको इंग्लिश में स्विच करवाएं जितना जल्दी हो सके। ओके सर, मेरी डोमेन नेटवर्क है, क्या हम डिज़ाइन वाली गिग में नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं? कर लें, ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है आपका नेटवर्क वाला काम चल जाए, डिज़ाइन वाला काम ना चले, तो आप सारे जो गिग्स होंगे वो नेटवर्क में शिफ्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेटवर्क का बहुत ज़्यादा काम फाइवर के ऊपर मौजूद है। ओके, डिलीट करके नेक्स्ट ईमेल आईडी पे बना सकते हैं। जब आप अकाउंट डिलीट करोगे तो उस ईमेल एड्रेस से आप दोबारा नया अकाउंट नहीं बना सकते, उस ईमेल एड्रेस पे वही पुराना अकाउंट ही चलेगा, वो डीएक्टिवेट हुआ जो भी हुआ हो। अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं और नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, पुराने को डिलीट करें, अपनी हिस्ट्री सारी डिलीट करें, कैशे डिलीट करें और फिर नया अकाउंट बनाएं और फिर दोबारा आपने पुराना अकाउंट ओपन नहीं करना कभी भी, और जो नया अकाउंट बनाएंगे वो नई ईमेल से ही बनेगा। अच्छा सर, इज पॉसिबल टू पोस्ट समथिंग आवर सेल्फ इन द ग्रुप बिसाइड्स पोस्टिंग अंडर कमेंट? आई कैन अपलोड माई नोट्स सो एनी वन कैन एक्वायर देम। मैं पोस्ट ऑन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे अजीब व गरीब चीज़ें पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, ना ही हमें हेड ऑफिस ने अलाउ किया है कि ग्रुप्स में बच्चे पोस्ट करेंगे, ठीक है। पहले ये होता था कि जब आपकी नॉर्मल क्लास हो रही थी वहाँ पे हमें इशू नहीं था, हमें ग्रुप बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। अभी हमें सारा कुछ ग्रुप में ही करना होता है और आपका ग्रुप बहुत ज़रूरी है, तो आप जब पोस्ट करते हो तो हमारी जो लेक्चर्स वगैरह की चीज़ें होती हैं वो नीचे चली जाती हैं और बच्चों को चीज़ें नहीं मिलती। अगर आपने नोट्स वगैरह पोस्ट करने हैं, आप नोट्स मुझे सेंड कर दो, मैं पोस्ट कर दूंगा, ताकि सारे बच्चों के पास जो पास्ट की चीज़ें हैं वो सारी आ जाएं, ठीक है। ओके, सर मेरी डोमेन तो नेटवर्क है, आई थिंक नेटवर्क्स का काम कोई काम नहीं होगा ऑनलाइन। जी मैंने आपको बता दिया। टीचिंग मेथड इज़ अमेजिंग, थैंक यू जी। सर नोट्स कहाँ से? अभी एक स्टूडेंट ने बता दिया, वो अपलोड कर देंगे। सर नोट्स आईडी से मिल सकते हैं? आई एम नॉट श्योर आईडी किसको कह रहे हैं आप। आज जिन बच्चों ने भी अपने नोट्स शेयर करने हैं, आप अपने नोट्स मेरे साथ शेयर कर दो, मैं पोस्ट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका नाम मेंशन कर दूंगा, ताकि सब लोग आपके एक्नॉलेज करें कि आपने एज अ वॉल्टियर अपने जो अभी तक काम था वो शेयर किया सबके साथ, ठीक है। तो जो अच्छे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि सब उनको जाने कि ये लोग जो हैं वो अच्छे बच्चे हैं। ओके, लास्ट ईमेल कमेंट है जी, सर ईमेल एड्रेस यहीं दे सकते जिससे हम क्लास ले रहे हैं? ईमेल एड्रेस यहीं दे सकते जिससे हम क्लास ले रहे हैं? मैं समझा नहीं आपकी बात। यही दे सकते हैं जिससे हम क्लास लें। अच्छा, जिससे आपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया है, आप उसी ईमेल से फाइवर का क्रिएट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो इशू, ठीक है, क्रिएट कर लो उसी से। ओके, आई होप कि अब प्रोफाइल क्लियर होगी। मैं कुछ और प्रोफाइल्स के एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ एक और प्रोफाइल है, ठीक है, इसमें यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर एंड इलस्ट्रेटर लिखा हुआ है, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो 2 आवर्स का आ रहा है, ठीक है, इसने यहाँ पे अपनी ओवरऑल डिटेल्स लिखी हुई हैं। यस, ये स्माइलीज ऐड करना अवॉइड करें, ना आपने कभी इनबॉक्स में स्माइली ऐड करनी है, ना किसी डिस्क्रिप्शन के अंदर। इंतहाई फजूल, इंतहाई इंडिसेंट चीज़ है, ठीक है। अब अपना इंप्रेशन ख़राब करते हुए इससे, तो ये स्माइलीज वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। और अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, हाय माय नेम इज़, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका यूज़र नेम जो मर्जी हो,
अपना नाम ज़रूर बताएं, क्योंकि क्लाइंट आपको जब नाम पढ़ता है उसको पता चलता है मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, किसी रोबोट से या किसी कंपनी से बात नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन भी ऐड कर सकते हैं। बॉटम पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा एजुकेशन ऐड करने का, आप एजुकेशन ऐड कर सकते हो। अगर आपकी एजुकेशन डिज़ाइन की फ़ील्ड से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस तरह की फ़ील्ड से रेलिवेंट है, ज़रूर ऐड करें। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह है तो ना भी ऐड करें तो इतना इशू नहीं है। ठीक है, उससे क्लाइंट को फ़र्क पड़ सकता है कि डिज़ाइन की सर्विस दे रहा है और ये है मैकेनिकल इंजीनियर, थोड़ा बहुत अफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा कोई रेलिवेंट आपके पास सर्टिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, ठीक है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं, भी देखिए फॉर एग्जांपल उसने अपनी इलस्ट्रेशन क्रिएट की हुई है पेन टूल के साथ। ठीक है, आप इस तरह से अपनी इलस्ट्रेशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे लिखा डिज़ाइन इज़ माय पैशन एंड कॉफ़ी इज़ माय हॉबी। ठीक है, डिसेंट सा। और उसके अलावा इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे आपके बॉटम पे एजुकेशन आ जाएगी। ये एक मेल डिज़ाइनर है, आउटस्टैंडिंग लोगो फॉर योर बिजनेस, उसने अपनी इलस्ट्रेशन क्रिएट की हुई है। ठीक है, श्रीलंका से है ये और एवरी रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर है और इसी तरह सारी उसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, अच्छा। एम बी ऐड कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। डिज़ाइनर एंड पेंटर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी, अब इसका मैंने यहाँ पे गिग ओपन किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं गिग पे, वापस आते हैं अपनी लिस्ट पे। हमने प्रोफाइल को कवर कर लिया है। मैं इसको यहाँ से लाइट कर रहा हूँ ताकि हमारी जो प्रोफाइल वाली चीज़ है वो पता चल जाए हमने कवर कर ली। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं गिग के ऊपर। गिग हमने कल भी देखा था, लेकिन आज एज अ सेलर देखेंगे। ठीक है, कि गिग पे क्या कुछ होता है। ओवरऑल गिग क्रिएट करने की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। क्रिएट करना डिफरेंट चीज़ है, वो मैं आपको सिखाऊंगा और क्रिएट करके दिखाऊंगा क्रिएट कैसे होता है। आपने जस्ट आज की जो आपकी असाइनमेंट होगी वो सिर्फ ये होगी कि आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, यानी कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये क्रिएट करना है। राइट साइड पे आप गिग्स आते हैं, गिग नहीं क्रिएट करने हैं, गिग नहीं क्रिएट करने हैं, गिग नहीं क्रिएट करने। ठीक है, मुझे बार बार बताना पड़ता है वरना फिर अगले दिन पता चलता है सर मैंने गिग बना ली है, अब मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो इसलिए अभी आपने गिग नहीं बनाना। ठीक है, मैं खुद बनवाऊंगा, बताऊंगा कैसे बनाते हैं। ओके, फिलहाल जस्ट हम देख रहे हैं गिग में होता क्या और गिग कहते हैं किसको, गिग का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले टॉप के ऊपर आपके पास गिग की कैटेगरी आती है कि आपका जो गिग है वो ग्राफिक डिज़ाइन में लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद आपका यहाँ पे टाइटल आता है कि आप क्या करके दोगे। ये कह रहा है कि मैं मॉडर्न मिनिमल बिजनेस लोगो डिज़ाइन करके दूंगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है कि लेवल 2 सेलर है, इसका नाम है, प्रोफाइल पिक्चर है, इसके रिव्यूज़ हैं और इतने ऑर्डर्स के क्यू में हैं। ठीक है, और उसके बाद नीचे आ जाएं। मैं इसको एक दफ़ा रीलोड कर लूँ ताकि हमारे पास ये डॉलर में आए। ठीक है, ओके। राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पैकेजेस आ रहे हैं। फाइवर आपको ऑप्शन देता है कि आप अगर एक ही पैकेज क्रिएट करना चाहें पूरे गिग का, यानी कि एक प्राइस आपने रख दी है कि $50 के अंदर मैं आपको लोगो डिज़ाइन करके दूंगा, बस यही प्राइस है और यही मैं काम करके दूंगा। एक ऑप्शन फाइवर आपको देता है कि आप पैकेजेस क्रिएट कर लेते हो कि $25 के अंदर मैं आपको एक लोगो डिज़ाइन करके दूंगा, एक ही कॉन्सेप्ट होगा उसका, 2 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन इसमें सोर्स फाइल में आपको नहीं दूंगा। उसने $25 के अंदर ये अपना एक पैकेज क्रिएट कर लिया। सेकंड स्टैंडर्ड पैकेज है, थोड़ा सा महंगा है उससे, काफ़ी ज़्यादा महंगा है वैसे उससे। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि 2 इनिशियल कॉन्सेप्ट दूंगा, वेक्टर फाइल भी दूंगा, हाई रेजोल्यूशन फाइल दूंगा, लोगो ट्रांसपेरेंट होगा, जैसे ये लोगो ट्रांसपेरेंट है, इसका बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट लोगो है। सोर्स फाइल दूंगा, यानी कि सोर्स फाइल वेक्टर फाइल एक ही चीज़ है। ठीक है, जो हम लोग इलस्ट्रेटर में क्रिएट कर रहे होते हैं, और 2 इनिशियल कॉन्सेप्ट दूंगा। ये चीज़ें हम अब हमें समझ आना शुरू हो गई हैं कि क्या है ये। अनलिमिटेड रिवीन्स दे रहा है वो। ठीक है, कोई कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करने हैं, वो सारे चेंज करेगा, लेकिन अनलिमिटेड रिवीन्स के अंदर आपके कॉन्सेप्ट काउंट नहीं होते। अगर उसने फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है तो ये एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, आप इसका कलर चेंज करवा सकते हो, फॉन्ट चेंज करवा सकते हो, थोड़ा बहुत माइनर इसमें कोई चेंज करने हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा कहते हो कि मुझे नया कॉन्सेप्ट दो तो उसके लिए आपको वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। ठीक है, प्रीमियम में आ जाते हैं। 120 का प्रीमियम में उसने 4 कॉन्सेप्ट वो दे रहा है आपको, बाकी सारी वही चीज़ें हैं जो पहले वाले में थी। ठीक है, तो ये इस तरह से पैकेजेस भी आप क्रिएट कर सकते हो, और चाहो तो एक ही पैकेज क्रिएट करके उसी में सारे काम कर लें। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये उसका पोर्टफोलियो है जो अभी तक उसने काम किए हैं। ये जो स्टाइल है अपने डिज़ाइन को प्रेजेंट करने का, ये मेरा फेवरेट तरीका है कि आप एक ही इमेज के अंदर अपने 6 लोगो जो डिज़ाइन किए हैं आपने वो दिखा सकते हो। इस इमेज की स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, या इसको अपनी आंखों में बसा लें, क्योंकि इससे अच्छा मेथड
अपने लोगोस को प्रेजेंट करने का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जिस चीज़ का लोगो डिज़ाइन किया है, बैकग्राउंड पे उससे रेलिवेंट इमेज लगा के ऊपर ओवरले क्रिएट किया हुआ है। आप लोगों को ये चीज़ क्रिएट करने आती है, बहुत अच्छे से आती है। ओवरले क्रिएट करना, बैक पे इमेज लगाना, और टॉप पे जब लोगो डिज़ाइन करेंगे अपना, तो यहाँ पे हम अपना लोगो भी लगा लेंगे। ठीक है, सो ये ओवरऑल आपका मेथड है एक अच्छे तरीके से अपने लोगो को प्रेजेंट करने का। मॉकअप्स वगैरह के जो मेथड है वो पुराना हो चुका है, हर जगह मॉकअप अच्छे नहीं लगते। उसके अलावा मैं इससे भी बेहतर एक लेआउट है, मैं आपको वो भी पढ़ाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे सामने क्योंकि ये लेआउट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डिसेंट और एक अच्छा लेआउट है अपने लोगों को प्रेजेंट करने का। ठीक है, ये देखें, वो जिस भी चीज़ का काम कर रहा है उससे रेलिवेंट बैक पे उसने इमेज यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद नीचे यहाँ पे उसके रिव्यूज़ आ रहे हैं, वो इतना हमारा इशू नहीं है, खुद ब खुद ऐड होते हैं। नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम गिग क्रिएट कर रहे होंगे, और क्या नहीं लिखना वो भी तभी बताऊंगा कि जब हम गिग क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिलहाल जस्ट यहाँ पे आप देख लें कि आप अपने गिग से रेलिवेंट यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे देखें तो वही आपकी जो प्रोफाइल आपने क्रिएट की थी वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोबारा आ रही है। ठीक है, ये आपके पैकेजेस सारे उसने खोल के सामने लिख दिए हैं ताकि आप कंपेयर कर सको। ठीक है, डिलीवरी टाइम कि आप कितने दिनों में चीज़ डिलीवर करोगे। अगर फास्ट डिलीवरी करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन उसने दिया हुआ है कि एक दिन में अगर आपको चीज़ चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे उसके, ये हम खुद से ऐड कर सकते हैं। कहाँ ऐड करेंगे मैं आपको बताऊँगा। ये नीचे प्राइस आ रही है, ये हम सेट कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँगा। ये एक चीज़ है यहाँ पे FAQs। FAQ का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि क्लाइंट नॉर्मली पूछ रहे होते हैं, तो आप पहले ही यहाँ पे उनका रिप्लाई लिख देते हो कि आपका नॉर्मल टर्न अराउंड टाइम क्या है। उसने यहाँ पे लिख दे कि मेरा जो टर्न अराउंड टाइम है 24 आवर्स है मिनिमम, मैक्सिमम 48 आवर्स है। क्या आप मैस्कॉट लोगोस क्रिएट करते हो? जी मैं मैस्कॉट लोगो क्रिएट करता हूँ, बट उसके पैकेज ज़्यादा होंगे। अनलिमिटेड रिवीजन्स ऑफर करते हैं? जी करता हूँ। स्टेशनरी बना के देते हो? वो कह रहा है कि मैं ये सब कुछ बना के दूंगा अगर आपको स्टेशनरी में चाहिए, यानी कि डबल बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, डेवलप डिज़ाइन। ठीक है, तो ये FAQs ऑलरेडी उसने क्रिएट करके रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम न्यू डिज़ाइनर्स हैं, न्यू फ्रीलांसर्स हैं, तो हम ये FAQs नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? कि क्लाइंट का कोई भी क्वेश्चन है वो आके हमसे पूछे, ताकि हमारी प्रोफाइल पे कोई एक्टिविटी हो, वो हमसे कोई बात करे, वहाँ हम उसको कन्विंस कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पे आएगा, जस्ट यहाँ से एक सवाल पड़ेगा, जवाब पड़ेगा, चला जाएगा, तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, वो आके हमसे सवाल करे, हम जवाब देंगे, हम उसको कन्विंस कर लेंगे उसी टाइम पे, और वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे रिव्यूज़ आ रहे हैं। रिव्यू का मतलब ये होता है कि क्लाइंट ने हमारे साथ काम किया है, ऑर्डर कंप्लीट किया, यानी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और एंड में उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो यहाँ पे रिव्यू दे के बताता है। ठीक है, रिव्यू काम कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे चल के और डिटेल में बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इन लोगों ने इस पर्सन के साथ काम किया है और उन्होंने अपना सारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरह से देखेंगे कि हम किस तरह से क्लाइंट को रिव्यू देंगे और क्लाइंट हमें कैसे रिव्यू देगा। ठीक हो गया, तो ये आपका ओवरऑल गिग है। राइट साइड पे इसके यहाँ पे पैकेजेस आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आपके पोर्टफोलियो, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी आ रही हैं। ठीक है, और ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। गिग के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। गिग के बिल्कुल एंड के ऊपर एक और चीज़ है जो कि टैग्स हैं। ठीक है, ये टैग्स हम खुद ऐड करते हैं, मैनुअली ऐड करते हैं। ये बता रहे होते हैं कि ये गिग किन चीज़ों से रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये हम टैग्स भी ऐड करेंगे। कौन से टैग्स ऐड करने मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ओवरऑल आपकी ये तमाम चीज़ें गिग के अंदर होती हैं। अभी ये गिग दिखाने का मकसद ये था कि जब गिग क्रिएट कर रहे हो तो आपको इन तमाम चीज़ों का पता हो कि बाद में गिग क्रिएट करने के बाद ये कैसी लगेंगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। मैं साथ साथ कमेंट्स देख लूँ जल्दी से। ओके, और टेक्सटाइल की ऐड कर सकते हैं? जी कर सकते हैं सर। हम लोग तो फ्रेश हैं, हम एक्सपीरियंस में लिख सकते फॉर इम्प्रेशन। हम झूठ नहीं बोलेंगे 5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस का, इसलिए लिखें ही ना। ठीक है, तो फ्रेश हैं इसलिए आपने कुछ नहीं लिखना कि मेरा 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा ये मानना है कि डिज़ाइन के अंदर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो डेट्स फाइन। ठीक है, होता कुछ इस तरह से है कि यंग डिज़ाइनर्स आपको ऐसे ऐसे डिज़ाइन क्रिएट करके देते हैं जो 5 साल 10 साल वाले लोग नहीं क्रिएट कर पाते। डिज़ाइन इज़ अबाउट आइडियाज़, आइडियाज़ यंग माइंड में ज़्यादा अच्छे आते हैं,
सो इसलिए एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। तो ये अपने माइंड से बात निकाल दें कि मेरा एक्सपीरियंस 1 साल का है या 6 महीने का, तो मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। इट्स अबाउट द आइडियाज़, इट्स अबाउट द हार्ड वर्क। तो ये माइंड से जाने दें सारी बातें कि जी मैं जो हूँ अभी बहुत यंग हूँ, ठीक है। अच्छा सर, हाउ आर यू? मुझे 3-4 दिनों से हाई टेम्परेचर था, सो मैं लाइव लेक्चर्स नहीं ले रहा था, रात को लिया था रिकॉर्डेड। ओके, अब आई होप आप ठीक होगे, अल्लाह आपको सेहत दे। सर अगर टाइम पे काम ना हो तो सीन पूरा हो, देन अगर टाइम पे काम ना हो तो आपकी डिलीवरी लेट हो जाती है, उससे क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सर रिवियंस क्या है? मैंने आपको बता दिया था कि रिवियंस का मतलब ये है क्लाइंट चेंजेस कह रहा होता है, कोई माइनर चेंजेस वगैरह। ये आपको और डिटेल में आपको ऑर्डर के जो पेज होते हैं उस पर दिखा दूंगा। सर मतलब पैकेज नहीं बना सकते, इन्हीं में से सिलेक्ट करना होता है? नहीं, आप खुद बनाते हो, ये प्राइस भी आप खुद रखते हो, ठीक है। पैकेज का नाम भी आप खुद रखते हो, नीचे डिटेल भी आप खुद लिखते हैं, ठीक है। कितने कॉन्सेप्ट देने, सब कुछ आप खुद रखते हो। रिव्यू क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। सर एक पैकेज बना चाहिए या स्टैंडर्ड प्रीमियम इज़ नेसेसरी? आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, टोटली योर्स। लेकिन आप जितनी क्लाइंट को ऑप्शंस दोगे उतना बेहतर है। पैकेज क्रिएट करोगे, क्लाइंट को ऑप्शंस मिलेंगी, उतना बेहतर है, ठीक है। अच्छा सर अकाउंट बनाते हुए कोई मिस्टेक होगी तो एडिट कर सकते हैं? जी एडिट कर सकते हैं, सिवाय आपकी यूज़र नेम के, ठीक है। ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंज हो जाता है। टैग्स मैक्सिमम या मिनिमम कितने होने चाहिए? टैग मिनिमम 1 रख रहे होते हैं, मैक्सिमम 5 रख सकते हैं। सर येलो स्टार क्या शो करता है और स्टार के साथ कोई नंबर लिखा हो मतलब? अच्छा मैं बता देता हूँ। ये जो स्टार्स हैं, नॉर्मली फाइवर पे आपका जो क्लाइंट होता है वो आपको 5 स्टार के अंदर से रिव्यू देता है, यानी कि 5 मैक्सिमम होता है और 1 स्टार मिनिमम होता है। जब क्लाइंट आपको इस तरह से रिव्यू देता है, अगर 5 देगा तो आपके यहाँ पे सारे अगर क्लाइंट आपको 5 देंगे, आपके यहाँ पे 5 लिखा आएगा। और 200 क्लाइंट्स ने इसको रिव्यू किया है, ये इसके टोटल रिव्यूज़ हैं, ठीक है। 200 रिव्यूज़ हैं और ये इसकी रेटिंग है, ठीक है। रिव्यू का मतलब ये होता है कि ये एक बंदे ने एक पूरा रिव्यू दिया है, ठीक है। ये एक पूरा यहाँ पे रिव्यू लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे ये एक पूरा रिव्यू है, ठीक है। ये 1 रिव्यू काउंट होगा और इसको 200 रिव्यूज़ मिले हैं इस गिग के ऊपर। और रेटिंग क्या चल रही है कि हर क्लाइंट ने इसको कितना रिव्यू दिया है, वो 4.9 है, ठीक है। तो इसको कम रेटिंग भी मिली है, लेकिन ज़्यादातर इसको ज़्यादा रेटिंग मिली है 5 वाली, तो इसलिए ओवरऑल इसका 4.9 बन रहा है। क्लाइंट आपको 3 चीज़ों के ऊपर रिव्यू दे रहा होता है, ठीक है, रेट कर रहा होता है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? कि इसकी बंदे की कम्युनिकेशन कैसी थी, इसलिए मेरा बहुत फोकस होता है अभी कम्युनिकेशन के ऊपर। उसके बाद वो कहता है कि क्या मैं रिकमेंड करूँगा अपने दोस्त को या किसी को रिकमेंड करूँगा ये बंदा या नहीं करूँगा। और लास्ट में इसने अपनी सर्विस उसी तरह की दी है जैसे इसने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। तो ये टोटल 3 चीज़ों के ऊपर आपका क्लाइंट आपको रिव्यू कर रहा होता है, ठीक है, या रेट कर रहा होता है। और इनकी रेटिंग ओवरऑल काउंट होती है, टोटल होती है, एवरेज निकलती है और वो एवरेज यहाँ पे लिखी आती है, ठीक है। तो जब भी मैं क्लाइंट को अपना काम सेंड करूँगा, क्लाइंट के पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगी। इस बंदे ने आपसे बात कैसे की है, क्या किसी को आप ये रिकमेंड करेंगे, और इस बंदे ने सर्विस कैसी दी है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास आती हैं, ये आपकी रेटिंग काउंट होती है और लास्ट रेटिंग यहाँ पे लिखी आ जाती है। और इसके साथ जो ये बंदा इंग्लिश लिखता है वो सारी इंग्लिश जो है वो रिव्यू कहलाती है, ठीक है। तो टोटल जो रिव्यू होते हैं वो मिल के आपकी कंपनी रेटिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। सर फायर प्लेजरिज्म कैसे वर्क करता है? अगर आप किसी की चीज़ कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका ओवरऑल गिग जो है वो मैच करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से आपका गिग रैंक नहीं होता, गिग टॉप पे नहीं आता। तो इसलिए किसी के भी डिस्क्रिप्शन वगैरह कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सेम बात मेरे माइंड में अभी आई थी कि फ्रेशर ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ऐसा ही है? इस दिस काउंट कोर्स काउंटेड एड एज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस कह सकते हो आप, ठीक है। 3 महीने में आपने डिज़ाइन से रेलिवेंट काम किया है, सीखा है, कह सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो हमें गिग की समझ आ गई है। नेक्स्ट जो मैं आपको चीज़ करवाना चाह रहा हूँ वो है आपके ऑर्डर किस तरह के होते हैं, ठीक है। ऑर्डर का पेज किस तरह का होता है वो चीज़ ज़रा ज़रूरी है, हम कोशिश करेंगे आज उसको कवर कर लें। ये जी आपका ऑर्डर का पेज है। जब भी क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा तो आपके पास इस तरह से एक पेज आएगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे, परेशान नहीं होने का, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। याद रहे, क्लाइंट आपको डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकता है आपके गिग के ऊपर, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और इस गिग के ऊपर डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ कि मैं ये परचेज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद कोई भी ये गिग के एक्स्ट्राज यहाँ पे लिखे आ रहे हैं कि एक दिन में अगर मुझे चाहिए चीज़ तो मैं ऐड करूँगा।
तो मेरी प्राइस यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अभी $27 आ रही है, ठीक है, इसको ऐड करूँगा, $10 ऐड हो जाएगा और डिलीवरी टाइम 1 डे हो जाएगा और ये प्राइस ऐड हो जाएगी, ठीक है। सोर्स फाइल मुझे चाहिए, क्लिक करूँगा, सोर्स फाइल ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से गिग के एक्स्ट्रा हम खुद क्रिएट करते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ से परचेज कर रहा हूँ और जब मैं कंटिन्यू करके चेकआउट करूँगा तो इस तरह से मेरे सामने एक ऑर्डर आ जाएगा, ये सेलर के सामने आ जाएगा, ये आ रहा है बायर के सामने चीज़, ठीक है। और ये जो चीज़ आई है लॉगिन करने के बाद ये सेलर और बायर दोनों के सामने आ रही होगी कि इस बंदे ने ऑर्डर कंप्लीट करना है और ये टाइमर आ रहा है कि इतना टाइम इस बंदे के पास रह गया। और ये देखें यहाँ पे ये घड़ी चल रही है, ठीक है, आपके पास इतना टाइम रह गया, आपने इस टाइम के अंदर अंदर ये ऑर्डर कंप्लीट करना है। सो स्टार्ट करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। ऑर्डर जो आपका ये पेज है ये कहाँ से आता है, टॉप पे आपके पास यहाँ पे बटन आ रहा होगा ऑर्डर्स का, इस पर क्लिक करोगे तो एक टाइम पे आप जितने भी ऑर्डर्स कर रहे होगे वो सारे ऑर्डर्स आपके सामने लिस्ट डाउन हो जाएंगे और इसमें से जो भी ऑर्डर आप डिलीवर करना चाहते हो वो ओपन करोगे तो इस तरह से आपके सामने ऑर्डर पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। टॉप पे आपके पास लिखा आ रहा है ऑर्डर इन प्रोग्रेस डिलीवर सून, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास डिलीवर का बटन आ रहा है, इसमें हम बाद में आते हैं कि ये डिलीवर कैसे होगा। फिलहाल हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। टॉप पे आपके पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ रही है, ठीक है, ऑर्डर आईडी हमेशा यूनिक होती है, इसको इतना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ऑटोमेटिक जनरेट होती है। इसका सिर्फ फ़ायदा ही होता है कल को आपके ऑर्डर में कोई मसला आता है तो आप कस्टमर सपोर्ट को डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये ऑर्डर आईडी है और इस ऑर्डर में मुझे इशू है, ठीक है। उसके अलावा ये कोई अहमियत नहीं रखती। राइट साइड पे आपके पास अमाउंट आ रही है कि कितने का ऑर्डर आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नीचे कस्टम ऑर्डर लिखा आ रहा है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कस्टम ऑर्डर क्या होता है, लेकिन फिलहाल इसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नॉर्मल एक ऑर्डर है ये, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे उसकी डेट आ रही है, किस गिग से रेलिवेंट था, ये गिग नीचे लिखा आ रहा है, ठीक है। इस गिग से रेलिवेंट आपको ऑर्डर मिला है, ड्यूरेशन इतनी थी उसकी, अमाउंट इतनी थी, टोटल अमाउंट ये लिखी आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास टाइमर आ रहा है इसका। नीचे देखें तो रिसेंट कन्वर्सेशन आ रही है, आपकी इस क्लाइंट के साथ जो बात हुई है रिसेंट, वो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस ऑर्डर पेज के ऊपर क्लाइंट से क्या बात हुई है वो आ रही है, ठीक है। फाइवर के ऊपर मैसेज आप दो जगह पे कर रहे होते हो, एक इनबॉक्स के अंदर, ठीक है, इनबॉक्स में आपको दिखा दूंगा, और एक आपके पास ऑर्डर के ऊपर। इनबॉक्स के अंदर आप नॉर्मल्स के साथ चैट कर रहे होते हो, जो वो आपसे स्टार्ट में फॉर एग्जांपल कांटेक्ट करता है आपकी प्रोफाइल पे यहाँ से, ठीक है। ये प्रोफाइल है, वो यहाँ से आपके पास कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट मी, इधर मैं क्लिक करूंगा, अभी मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसमें लॉगिन नहीं हूँ। मैं कांटेक्ट मी पे क्लिक करूंगा तो मैं इसके इनबॉक्स में चला जाऊंगा, ऑर्डर नहीं स्टार्ट होगा, जस्ट इनबॉक्स में जाऊंगा और इससे पूछूंगा कि यार आप जो लोगो डिज़ाइन करके दे रहे हो इसमें क्या कुछ है, मुझे मजीद सैंपल दिखा दो, जो भी क्वेश्चन है मेरे, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर करते हो तो इस तरह से आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इनबॉक्स दो किस्म का है, एक आपके ऑर्डर पेज के ऊपर आता है, यानी कि यहाँ पे मैं उसको रिप्लाई कर सकता हूँ, मैसेज कर सकता हूँ। दूसरा इनबॉक्स में आता है जो कि आपके पास यहाँ से ओपन होगा, आप मैसेज पे क्लिक करते हो तो ये देखें क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और ये लिखा आ रहा है कि उसके 2 मैसेज आए हुए हैं। इसको मैं लेक्चर के बाद रिप्लाई कर दूंगा, इसमें सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। वी वांट टू हायर ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर टीवी सीरीज़, ये कोई उनकी सीरीज़ आ रही है आगे, सारा उसने टेक्स्ट वगैरह दिया, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा और फिर देख लूँगा, ठीक है। फॉक्स ये टीवी सीरीज़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, उससे रेलिवेंट उसने सारा मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा टेक्स्ट यहाँ पे नीचे आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं हाय लेट मी चेक इन डिटेल, ठीक है। ये एक तरीका है कि अगर आपको क्लाइंट का मैसेज आ गया लेकिन आपने उसको लेट रिप्लाई करना है तो आप उसको बता दो कि मैंने सुन लिया, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, हाय जॉन, ठीक है, लेट मी चेक इन डिटेल, आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट। ठीक हो गया, ये क्लाइंट का रिप्लाई भी हो गया यहाँ से और आपको एक मैंने चीज़ सिखा भी दी। ये अभी हमारे पास इनबॉक्स आ रहा है सारा। राइट साइड पे देखें तो हमारे पास क्लाइंट की डिटेल्स आ रही हैं कि ये बंदा स्पेन से है, ठीक है, और इसकी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक है, तो ठीक है हम नॉर्मल इंग्लिश में ही बात करेंगे इससे। एवरेज इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है 1 आवर है, ये 1 आवर में ये बंदा रिप्लाई कर देता है हमें, ठीक हो गया। और इसका टॉप पे यूज़र नेम आ रहा है, लास्ट सीन 31 मिनट्स अगो था, ठीक हो गया। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बाकी तमाम क्लाइंट्स जो हैं उनके नाम आ रहे हैं। आपने किसी भी क्लाइंट से, अपने पुराने किसी क्लाइंट से बात करनी है तो ये तमाम क्लाइंट्स हमारे पास यहाँ पे लिखे आ रहे हैं, उनके नाम आ रहे हैं, आप किसी भी क्लाइंट से यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वापस आएँ तो ये आपके पास टॉप पे आपका क्लाइंट आ रहा है, भी देखिए ऑनलाइन हो गया, उसको मेरा मैसेज मिल गया, अब वो मुझे रिप्लाई करेगा या वेट करेगा मेरे रिप्लाई का, ठीक है। तो ये आपका इनबॉक्स है। अब जब ये बंदा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा मेरे साथ तो फिर मेरे पास एक इस तरह से ऑर्डर क्रिएट होगा और मैं उसके साथ वहाँ पे फिर बात करूँगा ऑर्डर से रिलेवेंट।
ऑर्डर के ऊपर, ऑर्डर पेज के ऊपर आप जस्ट ऑर्डर से रेलिवेंट बात करते हो। इनबॉक्स में आप हर तरह की बात कर सकते हैं। आपके 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस बंदे के साथ, आप तीनों प्रोजेक्ट के रेलिवेंट यहाँ बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आपका ऑर्डर से रेलिवेंट कोई काम है, कोई चीज़ पूछनी है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ कि अपना लोगो सेंड कर दो, मैंने डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे उससे कहूँगा, मैं इनबॉक्स में नहीं कहूँगा। ठीक है, इसका रिप्लाई आ गया कि नो रश, टेक योर टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपल जो भी प्रोजेक्ट से रेलिवेंट बात होगी वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की रेलिवेंट बात इस ऑर्डर पेज पे करेंगे। सेम उसी तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ रहा है, मैं उसको यहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल ऑर्डर पेज है। अब इसको डिलीवर कैसे करना है, मैंने काम कर लिया, फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेटर पर मैंने काम किया और मैं उसको डिलीवर कैसे करूँगा वो देख लें। डिलीवर नाउ का यहाँ पे बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें टॉप पे आ रहा है अपलोड योर वर्क, कि आपने जो काम किया है, एआई फाइल है, पीडीएफ फाइल है, जेपीईजी फाइल है, जो भी फाइल है वो यहाँ पे आप अपलोड करोगे। क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की ऑप्शन आ रही है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे, कि मैंने आपका काम कर लिया है, इसमें सोर्स फाइल इंक्लूड है, अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो मुझे बता दें। तो ये सारा कुछ आपके पास यहाँ पे आप लिखोगे कि मैंने क्या काम किया है। मैंने 3 कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किए आपके लोगों के, जो भी आपने फाइनल काम किया है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगा। ठीक है, और राइट साइड पे वो कह रहा है कि जो भी आप जेपेग या पीएनजी फाइल अपलोड करोगे या वीडियो फाइल अपलोड करोगे वो आपके पोर्टफोलियो में नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो पोर्टफोलियो आ रहा है गिग का, यहाँ पे इसके गिग का था। ठीक है, ये जो पोर्टफोलियो आ रहा है इसके अंदर आपके पास नज़र आएगी जो चीज़ आप बनाओगे। अगर आप नहीं दिखाना चाहते अपनी चीज़ तो यहाँ पे कोई भी इमेज फाइल या कोई भी पीडीएफ फाइल या कोई वीडियो फाइल ना अटैच करें, यहाँ पे जिप में उसको सेंड कर दें फाइल, तो फिर वो आपको नज़र नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, एआई फाइल अगर आप सेंड करोगे वो भी नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो यहाँ इस तरह व्यू नहीं होती। सिर्फ इमेज फाइल, वीडियो फाइल और पीडीएफ फाइल, ये 3 फाइल्स हैं जो आपकी यहाँ पे नज़र आती हैं। अगर आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे अपने सेंड कर दो, लेकिन अगर नहीं दिखाना चाहते तो बेशक यहाँ पे उसको जिप में सेंड कर दें। ठीक है, अच्छा ये नज़र किस तरह से आती है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये नज़र आ रही है। ठीक है, ये उसने इस क्लाइंट को सेंड किया, क्लाइंट ने जो रिव्यू दिया यहाँ पे वो उसके साथ नज़र आ रहा है इस तरह से। ठीक है, ये रिव्यू आ रहा है उस बंदे का और ये उसका लोगो आ रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ तब नज़र आएगी जब क्लाइंट रिव्यू देगा, और तब भी क्लाइंट के पास ऑप्शन होती है कि जब आप फॉर एग्जांपल क्लाइंट के पास काम गया, फाइवर पूछता है कि क्या ये काम आप इस बंदे के पोर्टफोलियो में दिखाना चाहते हो। अगर क्लाइंट ओके करेगा कि हाँ दिखा दो, पोर्टफोलियो में दिखा दो, तब आपकी पोर्टफोलियो में नज़र आएगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि मैंने यहाँ पे इमेज अटैच किया था, क्लाइंट ने रिव्यू दिया लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, तो हो सकता है क्लाइंट ने अलाउ ना किया हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेल चीज़ है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही कोई बंदा बताना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें हैं, इससे आपकी सेल वगैरह पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक हो गया, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप यहाँ पोर्टफोलियो में चीज़ें ऐड करोगे आपका गिग उतना ज़्यादा ग्रो करेगा और उतना ज़्यादा क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा। अच्छा, तो ये ओवरऑल आपका डिलीवर करने का तरीका है। इसमें क्या लिखना है आपने, इसमें हमेशा आपने लिखना है जो भी आपके काम से रिलेवेंट आप लिखो कि मैंने 3 आपके कॉन्सेप्ट क्रिएट करके दे दिए हैं, इनमें कोई चेंजेस चाहिए हो तो आप मुझे बता दें, और आई एम एक्सपेक्टिंग गुड फीडबैक फ्रॉम यू, यानी कि इस तरह करके आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। लेट मी नो इफ़ यू नीड माई हेल्प, कोई भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बाद में डिलीवर वर्क पे क्लिक करोगे तो आपका काम जो है वो डिलीवर हो जाएगा और आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट यानी कि यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक और दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई रिवीजन चल रही है, फॉर एग्जांपल ये रिवीजन है। अच्छा, अब रिवीजन देख लें किस तरह से होती है। ये एक मैं प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे ये एक ऑर्डर चल रहा है मेरे पास। ठीक है, ये टॉप पे लिखा आ रहा है योर बायर रिक्वेस्टेड आर रिवीजन। ठीक है, आपका ये जो क्लाइंट है ये आपसे रिवीजन मांग रहा है। रिवीजन जो है उसने यहाँ पे नीचे मुझे सेंड की हुई है कि मैं एक चीज़ भूल गया था, तो आप मुझे इस पेज के थोड़े से सबसीक्वेंट मजीद डिज़ाइंस कर दो, तो मैं उसको कह रहा हूँ लेट मी अपडेट द पेजेस। तो ये लिखा आ रहा है कि क्लाइंट ने आपसे रिवीजन मांगी है और यहाँ पे मैं उसको रिवीजन सेंड करूँगा। रिवीजन सेंड कैसे करूँगा, ये टॉप पे बटन आ रहा है डिलीवर मॉडिफाइड वर्क, क्लिक करूँगा इस पर और अपनी सोर्स फाइल जो है वो यहाँ पे ऐड करूँगा और उसको साथ में यहाँ पे टेक्स्ट लिख के सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो आप इस तरह से रिवीजन अपने डिलीवर करते हो। उसको दोबारा रिवीजन चाहिए होगी तो रिवीजन सेंड कर देगा, वरना इसको वो कंप्लीट कर देगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवीजन के बाद आपका टाइमर काउंट नहीं होता। ठीक है, ये लेट लिखा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मैंने टाइम पे पहली डिलीवरी कर दी थी, उसके बाद वाली बेशक लेट होती रहे, डजेंट मैटर। ठीक है, तो इसलिए आपका जो पहला टाइमर है
ये वाला, ये सिर्फ पहली डिलीवरी के लिए। उसके बाद अब अगर आप लेट भी कर देते हो तो इतना इशू नहीं है, बाद में कर दोगे, यानी कि वो अक्सर औकात होता है क्लाइंट का वेट कर रहे होते हैं, उसने कोई चीज़ सेंड करनी होती है या रिवीजन सेंड करनी होती है, तो इस तरह से कुछ भी होगा तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ पहली जो डिलीवरी है वो टाइम पे होनी चाहिए, बाद वाली अगर इस तरह से लेट भी हो जाती है तो डजेंट मैटर, आपकी प्रोफाइल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये आपकी रिवीजन वाला है ऑर्डर, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल ऑर्डर है। मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई कंप्लीट ऑर्डर मैं आपको दिखा सकूँ। इसमें हमारे पास ये वाला आई गेस कंप्लीट है, हाँ ठीक है, ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ हुआ है। आपका नॉर्मल जब ऑर्डर हम डिलीवर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये डिलीवर करूँगा, तो क्लाइंट के पास 3 दिन का टाइम होगा रिव्यू करने का। ये बात गौर सुनिएगा, 3 दिन का टाइम फाइवर देता है क्लाइंट को। 3 दिन तक मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, 3 दिन तक पैसे जो होंगे वो रुके रहेंगे, ठीक है। रुके हुए पैसे यानी कि इधर जस्ट ऑर्डर जो है वो वेटिंग में है, मैंने चीज़ सेंड कर दी है, 3 दिन तक क्लाइंट के पास टाइम होगा वो रिव्यू करे। 3 दिन के अंदर अंदर क्लाइंट अगर ऑर्डर खुद से कंप्लीट कर देता है कि ठीक है मुझे जो चीज़ चाहिए थी मुझे मिल गई है, तो आपका जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से लिखा आएगा, ऑर्डर कंप्लीटेड, आपको इतने पैसे मिले हैं, यानी कि $200 जो थे, इसमें से 20% जो होता है वो फाइवर रखता है अपनी फ़ीस, क्योंकि वो आपको इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको बगैर एड्स के कोई भी खुद से इन्वेस्टमेंट किए बगैर आपको सारा कुछ क्रिएट करने को मिल रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, तो उसके अंदर से 20% फाइवर रखता है और बाकी पैसे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके जो भी ओवरऑल रिव्यू क्लाइंट देता है, नीचे यहाँ पे इसने मुझे रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है ये, और यहाँ पे उसने ओवरऑल रिव्यू सारे 5 आउट ऑफ 5 दिए हुए हैं, और इस तरह से मैंने उसको रिव्यू दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, तो ये आपका जो फाइनल रिव्यू होगा वो आ जाएगा, ठीक है। हम ये बात कर रहे थे कि अगर वो 3 दिन के अंदर आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट कर देता है या रिवीजन मांग लेता है इस तरह से, तो आपका नेक्स्ट फेज में ऑर्डर आ जाएगा या प्रोजेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन तक वो रिप्लाई नहीं करता, क्लाइंट जो है वो सो गया है, वो उठ नहीं रहा, वो ट्रक के नीचे आ गया, मिल नहीं रहा, क्लाइंट किधर गया है, तो 3 दिन के बाद ऑर्डर खुद ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई ऑटोमेटिकली कंप्लीट ऑर्डर हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक ऑटोमेटिक ऑर्डर कंप्लीट हुआ हुआ है इस तरह, ठीक है। ये जो है हमारे पास ऑटोमेटिक ऑर्डर कंप्लीट है, ठीक है, इसमें ऐसे लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसकी बॉटम पे कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है, उसने कोई भी रिव्यू नहीं दिया हुआ क्योंकि ऑर्डर खुद ही कंप्लीट हो गया है, क्लाइंट दोबारा आया ही नहीं, पता नहीं किधर चला गया। तो इस तरह से 3 किस्म की स्टेट होती हैं ऑर्डर की, कि या तो ऑर्डर वेटिंग में होगा, ठीक है, क्लाइंट का वेट कर रहे हैं, या ऑर्डर कंप्लीट हो गया, या फिर ऑर्डर जो है वो रिवीजन में, इस तरह से, ठीक है। तो डिलीवरी के बाद 3 किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं ऑर्डर के साथ। तो आपने सिर्फ ये टॉप पे लिखा आ जाता है, वैसे आपको पता चल जाएगा ऑर्डर के साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि ताकि कल को आप फ़ौरन से देख के परेशान ना हो, पहले से आपको पता हो कि ये जो मैसेज मेरे सामने आया है इसका क्या मतलब है, ठीक है। और याद रहे, जब भी क्लाइंट आपको मैसेज करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर नया आपको आ गया, इसका मतलब ये है कि नया क्लाइंट आपके पास आया है। अब इस क्लाइंट को आपने टैकल करना है, इससे बात करनी है और इससे प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, अक्सर औकात ये होता है क्लाइंट को स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैसेज आता है इनबॉक्स में और वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं मुझे जो है वो नया ऑर्डर मिल गया है, तो अब मैं पता नहीं क्या करूँगा, डिलीवर किधर करना है, वो क्लाइंट का काम करना शुरू कर देंगे। क्लाइंट कहेगा मुझे लोगो चाहिए, वो क्लाइंट का लोगो बनाना शुरू कर देंगे। तो ये हमने नहीं करना, हमने देखना है कि उसने मुझे प्रोजेक्ट सेंड किया है या उसने सिर्फ मुझे इनबॉक्स किया है। अगर वो प्रोजेक्ट सेंड करेगा तो यहाँ पर राइट साइड पे लिखा आएगा कि इसने आपके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। मैं देखता हूँ अगर कोई क्लाइंट मेरे पास यहाँ पे हो, लेट्स से ये देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें इसके पास यहाँ पे लिखा आ रहा है पास्ट ऑर्डर 7, यानी कि 7 प्रीवियस ऑर्डर मेरे साथ कर चुका है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि आपके साथ इसने ऑर्डर स्टार्ट किया है या नहीं किया, ठीक है। इंडिया का क्लाइंट है, बड़ा अच्छा क्लाइंट है, बड़े रेयर कोई आपको इंडिया के अच्छे क्लाइंट मिलते हैं, लेकिन ये मेरे साथ इसमें से काम कर रहा है। तो आपके पास लिखा आएगा ऑर्डर का यहाँ पे कि आपका ऑर्डर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हर चीज़ मौजूद है यहाँ पे, जस्ट एक लंबी सांस लें जब भी आपको क्लाइंट का मैसेज आए या ऑर्डर आए, और फिर आराम से देखें कि अच्छा हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ओवरऑल ऑर्डर जो है वो काम करता है। अच्छा, इसके अब एक नॉर्मल क्वेश्चन एक यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट और डिलीवरी लेट हो जाए तो क्या होगा। फर्स्ट डिलीवरी अगर लेट होती है तो आपका डिलीवरी टाइम जो होता है, जो ओवरऑल फाइवर कैलकुलेट कर रहा होता है कि ये बंदा 100 ऑर्डर्स अगर हैं तो उनमें से कितने ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करता है, यानी कि परसेंटेज में वो चीज़ आ रही होती है। तो अगर वो ऑर्डर आप लेट करते हो तो आपका डिलीवरी टाइम लेट होगा, उसमें लिखा आएगा कि इस बंदे ने एक ऑर्डर लेट डिलीवर किया, और आपके
ज़्यादा ऑर्डर अगर लेट होते जाएंगे तो आपका जो गिग है वो आहिस्ता आहिस्ता सर्च से दूर जाता जाएगा, लोगों की सर्च में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपका जो सेलिंग है, अर्निंग है, वो अफेक्ट होगी और ज़्यादा क्लाइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइवर जो है जस्ट उनको प्रोजेक्ट्स देता है जो लोग टाइम पे चीज़ डिलीवर करते हैं और जिस तरह के उन्होंने वादे किए हैं गिग के ऊपर उसी तरह की डिलीवरी करते हैं, यानी कि रेटिंग उनकी अच्छी होती है। फाइवर उनकी जो सर्च है वो ऊपर लेके आता है, या जिनके ओवरऑल जो टेक्स्ट उन्होंने लिखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर वो अच्छा लिखा हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने लेट डिलीवरीज की हैं तो आपके ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कोई लेट डिलीवरी नहीं की। मैं आगे चल के आपको मेथड भी बताऊंगा कि हम अगर किसी तरह से लेट हो भी रहे हैं तो किस तरह उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पे जाके मैं आपको बताता जाऊंगा कि अगर कोई ऐसा मसला हो गया है कि जहाँ पे आपको लगता है चीज़ लेट हो जाएगी तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ओके जी, सो आपका ये ओवरऑल जो है वो ऑर्डर पेज है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। सर हमारी जो भी क्लाइंट्स से हो रही होती है ये ऑर्डर टाइमिंग, क्वांटिटी एक्सेट्रा, ये हमें ही देख सकते हैं। ये सिर्फ आपको चीज़ें नज़र आ रही थी, क्लाइंट से जो बात हो रही है, आपकी क्वांटिटी यानी कि पैसे कितने लिए हैं आपने, ये सिर्फ आपको नज़र आ रहे हैं, बाहर और किसी को नज़र नहीं आते, सिर्फ क्लाइंट और आपके दरमियान होती है चीज़। अच्छा, सर आज का लेक्चर मुश्किल लग रहा है और इम्पोर्टेंट भी है। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी मुश्किल होना शुरू होंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इनको आसान करके बताऊं। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और कंटेंट थोड़ा थोड़ा जो है वो टेक्निकल भी है और ज़रूरी भी आप लोगों को बताना। सो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा पूरा देख लें, या जो मेन पॉइंट्स हैं उनको दोबारा देख लें, नोट्स बनाएं साथ साथ। और आज के लेक्चर में से कोई भी चीज़ आपके दिमाग में थोड़ी सी अटकती है तो आप मुझे कल बताएं, मैं दोबारा बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, ओके सर, क्या हम क्लाइंट से कह सकते हैं कि वो पोर्टफोलियो पर हमारा वर्क शो करने के लिए अलाउ करें? नहीं 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 नहीं, वो काम क्लाइंट का है, वो काम के उसने पैसे दिए हैं, वो उस काम के साथ जो चाहे करे, हम उसको नहीं कहेंगे कि हमें अलाउ करें। ठीक है, अक्सर औकात ये होता है कि क्लाइंट्स नहीं चाहते कि उनका इतना खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो कोई और देखे, उसको कॉपी करे, सो इसलिए वो अलाउ नहीं करते। सो इसलिए हम क्लाइंट को कभी नहीं कहेंगे कि वो पोर्टफोलियो में लगाने के लिए हमें अलाउ करे। ठीक है, ओके जी, सर रिवीजन इज अगेन मॉडिफिकेशन ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल, जो रिवीजन है वो हम डिलीवर्ड वर्क की मॉडिफिकेशन है, प्रोजेक्ट की मॉडिफिकेशन नहीं। प्रोजेक्ट की मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि आप उसकी प्राइस चेंज करते हो या टाइम चेंज करते हो, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपकी डिलीवरी की मॉडिफिकेशन, जो आपने चीज़ डिलीवर की है उसको मॉडिफाई करना है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड सर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोशिश ये है कि आपको मैं हर चीज़ बताऊं ताकि आप कभी मार ना खाओ। ठीक है, अच्छा, सर प्रैक्टिकल करेंगे तब ही पता चलेगा, देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि सब आ गया है। चलें कोई मसला नहीं है, कोशिश करें कि हर टर्म का आपको पता हो। ठीक है, आगे चल के चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। सर अगर क्लाइंट काम करवा लें उसके बाद कांटेक्ट ही ना करे, तो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से डिलीवर कर देते हो चीज़ को और वो आपको रिप्लाई नहीं करता, तो 3 दिन बाद फाइवर आपके पैसे आपको दे देगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, सर डिज़ाइन के साथ साथ पेंटिंग के लिए भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। पेमेंट क्राइटेरिया भी बताएंगे? आज आज नहीं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, मैं एक दफ़ा देख लूँ यहाँ पे। ऑर्डर के बारे में हमने देख लिया है, डेडलाइन क्या होती है हमने देख लिया है, रिवीजन्स क्या होती हैं हमने देख लिया है। और कौन सी चीज़, इनबॉक्स वर्सेस ऑर्डर मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, इनबॉक्स और ऑर्डर क्या होता है ये हमने देख लिया है। और इसमें से क्या चीज़ें हम अभी कर सकते हैं? हाँ, ये कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइवर आपकी प्रोफाइल को 3 चीज़ों के ऊपर, सॉरी 4 चीज़ों के ऊपर सेट कर रहा होता है ताकि वो देख सके कि ये बंदा परफॉर्म कैसे कर रहा है। ठीक है, ये वो 4 चीज़ें हैं। आपका रिस्पॉन्स रेट, आपका डिलीवर्ड ऑन टाइम, आपका ऑर्डर कंप्लीशन और आपकी रेटिंग। ठीक है, इन 2 चीज़ों की हमने बात की है अभी, रेटिंग की और डिलीवर ऑन टाइम की, कि ये बंदा टाइम पे डिलीवर करता है या नहीं करता, ये बंदा रेटिंग सही है इसकी या नहीं है, और इसका रिस्पांस रेट कैसा है और ऑर्डर कंप्लीशन कैसा है। इन चारों चीज़ों को मैं आपको आराम से दोबारा बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें सारी फुल होंगी, कंप्लीट होंगी, 100% होंगी,
तो आपकी प्रोफाइल में ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें कम होती जाएंगी तो फिर प्रोफाइल को वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन चीज़ों को मेंटेन कैसे करना है, कोशिश करूँगा आज के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए चीज़, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, रिलैक्स होकर आराम से, लेकिन कान मेरी तरफ। सबसे पहली चीज़ आपके पास है रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। अभी इसी तरह की हमने एक चीज़ पढ़ी है जिसका नाम है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। वो ये बताता है कि ये बंदा कितने टाइम के अंदर रिप्लाई करता है। वो था 1 आवर 2 आवर, ये रेट है। रेट जो होता है आपका वो परसेंटेज में होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्स रेट, कि ये बंदा अगर इसको एक क्लाइंट मैसेज करता है तो ये शख्स 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करता है या उससे लेट रिप्लाई करता है। 24 घंटे की बात हो रही है कि मैंने इसको अगर मैसेज किया है, ये 24 घंटे बाद अगर रिप्लाई करेगा तो आपका रिस्पॉन्स रेट अफेक्ट होगा। अगर आप 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देते हो तो फिर आपका रिस्पॉन्स रेट अफेक्ट नहीं होता, वो 100% ही रहेगा कि ये बंदा 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देता है। अगर आपका ये 100% है तो इसका मतलब ये है कि आपको जितने भी क्लाइंट ने मैसेज किए हैं आपने उसको हमेशा 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर दिया। और जस्ट लाइक एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स रेट भी सिर्फ पहले मैसेज पे काउंट होता है। अगर आप बाद में उसके साथ बात करते रहो, उसका रिप्लाई बेशक 3 हफ्ते बाद करो, तो वो आपका ओवरऑल जो रेट है वो काउंट नहीं होता, ये सिर्फ पहले दिन का काउंट होता है, ठीक है। और ये जितने भी स्टैट्स आपके लिखे आ रहे हैं ये आपके लास्ट 2 मंथ्स के हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी कंप्लीट प्रोफाइल के नहीं होते कि जब से 6 साल से बनाई है सारे यही होंगे। आपके लास्ट 60 डेज़ के या लास्ट 2 मंथ्स के जो आपके ओवरऑल रेटिंग होती है ये वो लिखी आ रही है, ठीक है। तो हर 2 महीने बाद ये अपडेट हो रही होती है साथ साथ, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स रेट आपका जो है वो सिर्फ आपके क्लाइंट के पहले मैसेज पे आएगा। आपको जब भी क्लाइंट मैसेज करेगा पहला मैसेज, ठीक है, तो आपने उसको टाइम पे रिप्लाई करना है। 24 घंटे के अंदर अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो आपका रिस्पॉन्स रेट अफेक्ट नहीं होगा, ये 100% ही रहेगा। अब पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानी कुछ ऐसा करते हैं कि वो जब उनको लगता है कि हमारा रिस्पॉन्स रेट गिर गया है, वो 80% 90% आ गया है, तो वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि हमें फाइवर के ऊपर मैसेज करो ताकि मैं तुम्हें वहाँ पर रिप्लाई करूँ और मेरा रिस्पॉन्स रेट ठीक हो जाए। और उससे ठीक हो भी जाता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। पहली बात ये कि आपको खुद से चाहिए कि आप अपने क्लाइंट्स को टाइम पे रिप्लाई करें, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स रेट गिर जाता है तो इस तरीके से आप अपना जो रिस्पॉन्स रेट है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उनको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल उनसे कहोगे कि आप इनबॉक्स कर दो मुझे, ठीक है, और आप उसको रिप्लाई करोगे तो आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन किसी से किसी दोस्त से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी प्रोफाइल को बेहतर कर लूँ, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं लेना और उससे होता क्या है, तो वो चीज़ें बात की हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रेट है वो आपके पहले मैसेज पे हो रहा होता है कि आपने 24 आवर्स के अंदर अगर रिप्लाई कर दिया है तो आपका ये 100% है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आपकी चीज़ है डिलीवर्ड ऑन टाइम, कि आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं अगर वो टाइम पे डिलीवर कर दिए हैं, यानी कि इवन कि 1 मिनट पहले भी डिलीवर कर दिए, तो वो भी 100% काउंट होगा। और ये इसमें ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपके हर प्रोजेक्ट के ऊपर हर ऑर्डर के ऊपर एक काउंट हो रहा होता है। अगर आपने 100 ऑर्डर किए हैं और उनमें से अगर आपने 100 के 100 टाइम पर डिलीवर किए हैं तो 100% होगा। अगर आपने 90 टाइम पर डिलीवर किए हैं और 10 जो हैं वो लेट डिलीवर किए हैं तो वो आपका 10% इसमें माइनस हो जाएगा, या 90% रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल आपका जो ये स्टैट्स हैं वो इस तरह से चल रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर कंप्लीशन। इसका मतलब ये है कि इस बंदे को कितने ऑर्डर मिले हैं और उसमें से उसने कितने कंप्लीट किए और कितने कैंसिल किए हैं, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल भी होता है। कैंसिल कैसे होता है कि क्लाइंट को चीज़ पसंद नहीं आई, वो कहता है कि भाई आपने तो बड़े वादे किए थे लेकिन जो चीज़ आपने डिलीवर की है उसके अंदर कहीं भी डिज़ाइन मुझे नज़र नहीं आ रहा, अलाइनमेंट आपकी कहीं जा रही है, फॉन्ट्स आपने वही यूज़ किए जो मेरे सिस्टम पर पड़े हुए हैं, कलर आपने पुराने यूज़ किए हुए हैं, तो ये डिज़ाइन तो किसी काम का नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, तो आप बराए मेहरबानी मेरे पैसे मुझे वापस कर दें। तो होता है क्या कि फिर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। ऑर्डर कैंसिलेशन से बचना कैसे वो बात की चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल ऑर्डर कैंसिल होते हैं। किन के कैंसिल होते हैं? जो बच्चे मेहनत नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, अपने सर की बात नहीं सुनते, उनके बाद में ऑर्डर कैंसिल होते हैं। सो इसलिए हमने टाइम के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे ऑर्डर कैंसिल ना हो। और जब आपके ऑर्डर कैंसिल नहीं होंगे तो आपका ये ओवरऑल जो रेटिंग है ये 100% ही रहेगी। लेट्स से आपका कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो ये रेटिंग आपकी कम हो जाएगी। अक्सर बच्चे मुझसे बहुत मासूमाना सवाल करते हैं
कि सर कितनी कम होती है। देखें, अगर आपने आखिरी 60 दिनों में 2 ऑर्डर किए हैं सिर्फ, ठीक है, लास्ट 2 महीने में आपने टोटल 2 ऑर्डर किए हैं और उनमें से एक कैंसिल हो जाता है, तो आपकी रेट कितना बनेगा? 50%, क्योंकि आपने ओवरऑल 2 ही ऑर्डर किए थे जिसमें से एक कंप्लीट किया और एक कैंसिल कर दिए, तो ये 50% होगा। लेकिन अगर आखिरी 2 महीनों में आपने 100 और प्रोजेक्ट्स किए हैं, 100 ऑर्डर्स किए हैं, लेकिन सिर्फ एक कैंसिल हुआ, तो आपकी ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है वो 99% होगा। तो ये आपके प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर आप करते हो और कितने नहीं करते हो, ठीक है। तो इस तरह से फाइवर चेक कर रहा होता है कि इसके पास मैंने कितने प्रोजेक्ट भेजे हैं और ये बंदा कितने कंप्लीट करता है और कितने क्लाइंट्स ख़राब करता है, क्योंकि जब भी ऑर्डर कैंसिल होता है तो फाइवर का नाम ख़राब होता है। सो इसलिए फाइवर अलाउ नहीं करता कि मैं ऐसे बंदे को प्रोजेक्ट दूं कि जिसका जो रेटिंग है वो बहुत कम है। और कम का मतलब क्या है? अगर आपकी ये रेटिंग्स 90% से नीचे चली जाती हैं तो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू, कि 90 से नीचे ना जाने दें। 90 से ऊपर है तो डेट्स फाइन, रिकवर हो जाती है, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, फाइवर आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये चीज़ें 90 से नीचे जा रही हैं तो फिर आपके साथ मसला हो सकता है, आपको प्रोजेक्ट आना बंद हो सकती हैं और फाइवर कुछ फीचर्स भी आपको शायद ना दे, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन कौन से फीचर्स अफेक्ट हो सकते हैं इससे। और लास्ट में ये आपकी रेटिंग आ रही है, जो मैंने आपको रिव्यूज़ बताए थे कि क्लाइंट आपको रिव्यू देता जाता है, और इसमें भी आपके पास अगर 4.7 से अबव हैं आप तो कोई इतना इशू नहीं है। 4.7 से नीचे जाओगे तो उसमें मसला आ सकता है, ठीक है। ये मैं रेटिंग की बात कर रहा हूँ। रिव्यू अगर क्लाइंट आपको 4 तक दे देता है तो डेट्स फाइन, इट्स अ गुड रिव्यू, ठीक है। 4 तक अच्छा रिव्यू है, 4 से कम जो होता है वो फिर बुरा रिव्यू समझा जाता है। 4 से ऊपर वाले ठीक हैं। रेटिंग की जो बात हो रही है वो 4.7 तक होनी चाहिए, यानी कि जो तमाम रिव्यूज़ की एवरेज है वो 4.7 से अबव होनी चाहिए। जो अकेला रिव्यू है वो 4 तक हो जाए तो इतना कोई मसला नहीं है। अब इन चारों चीज़ों में आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें, क्योंकि ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, मैं वापस आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर आता हूँ। आज अगर हमने पहले से प्रोफाइल बनाई हो तो क्या उसे फिनिश करना होगा? फिनिश कर लें। सर इजी तो लग रहा है बट आफ्टर प्रॉपर प्रैक्टिसिंग समझ जाएंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। चीज़ें मुश्किल लगेंगी क्योंकि ये चीज़ें न्यू हैं, टेक्निकल हैं, ठीक है, डेट्स फाइन, मुश्किल लग रही है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये चीज़ का नोट्स अगर आपने बनाया होगा कि रिस्पॉन्स रेट का मतलब क्या है, ये चीज़ आपने लिखी है अपने पास, तो कल को जब भी आपको मसला होगा आपके पास पता है, आपको चीज़ पता है कि ये क्या होती है, डेट्स फाइन। ओके सर, फाइवर से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र होती है क्या? हो जाती है, कैसे करते हैं मैं बताऊँगा। आज का लेक्चर कल सुबह तक रहने दीजिएगा, कल सुबह 9 बजे तक आपके पास ये लेक्चर होगा, बेफिक्र रहें सर। हाँ, कान तो हैंड फ्री की तरफ हैं, आपकी तरफ कैसे करें, बहुत ही शरीफ हैं आप लोग। अच्छा, ठीक हो गया, 60 डेज तक होता है। सर मैंने डाटा एंट्री गिग के साथ अकाउंट बनाया था बिफोर फ्यू मंथ्स बट नो ऑर्डर। डाटा एंट्री का काम मैं नहीं करवाता, ना मुझे पता है कि उससे प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं। सर अगर ऑर्डर के डिलीवरी के बाद क्लाइंट कैंसिल कर दे तो क्या वो प्रोजेक्ट को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास फाइल्स तो चली गई हैं, और अगर करे तो? अच्छा, ये चीज़ नॉर्मली होती नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर क्लाइंट को चीज़ पसंद आई है, ठीक है, तो वो आपको बता देगा। अगर उसको पसंद नहीं आई तो वो कहेगा कि मुझे पसंद नहीं आई, और अगर उसको पसंद नहीं आई तो उसको यूज़ भी नहीं करेगा। क्लाइंट्स जो हैं वो यूरोप से, अमेरिका से होते हैं, वो पाकिस्तान से नहीं होते, तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करते कि चीज़ लेके पैसे निकाल लेंगे, या ऐसे ले जाएंगे वैसे ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़, ऑर्डर जो कैंसिल होता है वो आपकी और क्लाइंट की मर्ज़ी के साथ होता है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि खुद से ऑर्डर कैंसिल कर लें और क्लाइंट की मर्ज़ी उसमें मौजूद ना हो, आपके मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे काम नहीं करना आपके साथ। जब तक क्लाइंट अलाउ नहीं करेगा कि हाँ ठीक है ऑर्डर कैंसिल कर दो, तब तक ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। और सेम फॉर, हाँ, बाहर की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से, क्लाइंट को चीज़ पसंद नहीं आई, वो ऑर्डर कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आपको देगा, आप एक्सेप्ट करोगे तो वो होगी, वरना एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। हाँ, कोई बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्लाइंट कहता है कि यार ये क्या चीज़ बना के दे दी है, किसी को भी पसंद नहीं आ रही और इंतहाई बुरा डिज़ाइन है ये। वो जाएगा कस्टमर सपोर्ट के पास, उनको बताएगा कि भाई ये डिज़ाइन देखो जो बंदा मुझे दे रहा है, आप खुद देख के बताओ कि क्या इसके पैसे बनते हैं, इसने पोर्टफोलियो में ये चीज़ लगाई हुई है, मुझे ये चीज़ सेंड कर रहा है। तो कस्टमर सपोर्ट फिर उसको देखेगी और फिर वो उसको कहेगी कि हाँ वाकई में इसने आपने काम अच्छा नहीं दिया, क्लाइंट को पसंद नहीं आया,
तो फिर वो ऑर्डर कैंसिल कर देगी। उस सिनेरियो में कस्टमर सपोर्ट आपका ऑर्डर कैंसिल कर सकती है, उसमें फिर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि करें या ना करें, ठीक है। तो वो कस्टमर सपोर्ट के पास ऑप्शन होता है कि वो खुद डिलीट करे या ऑर्डर कैंसिल करे या ना करे। आपकी अगर आप आपस में मिल के खुद कैंसिलेशन कर रहे हो तो आपकी मर्ज़ी के बगैर कैंसिल नहीं होगा। बात रहेगी कि वो इस चीज़ को यूज़ करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आपने चीज़ अच्छी बनाई है और क्लाइंट कह देता है कि हाँ, चीज़ अच्छी बनी हुई है, लेकिन स्टिल वो ऑर्डर कैंसिल करने की तरफ आता है, तो फिर ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि उसने कह दिया कि चीज़ अच्छी बनी हुई है और उसने एक्सेप्ट की है बात, तो फिर जो कस्टमर सपोर्ट है वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करेगी, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि चीज़ अच्छी बनी हुई है, ठीक है। ठीक हो गया। अगर क्लाइंट डिज़ाइन बनवा ले फिर कांटेक्ट ही ना करे, तो मैंने आपको इसका बताया है कि अगर आपका क्लाइंट आपसे डिज़ाइन बनवा लेता है, आप ऑर्डर डिलीवर कर देते हो, वो बेशक कांटेक्ट ना करे, पैसे आपको मिल जाएंगे, ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सर हैव सम क्वेश्चंस प्लीज़। एक क्या गिग शेयरिंग व्यूज़ एंड क्लिक्स मैटर? ये मैं बताऊंगा जब हम क्लिक्स और व्यूज़ पे आएंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि जो गिग आप इधर उधर शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है। अच्छा, सर फाइवर अकाउंट फिनिश करके न्यू बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप पुराने वाले को ही रिकवर कर लें और उसी को चेंज कर लें, एडिटिंग वगैरह कर लें उसके अंदर, जितना पुराना आपका अकाउंट होगा उतना बेहतर है। और स्टार्ट में अगर चार्जेस थोड़े हों और बाद में रैंक करने के बाद चार्जेस बढ़ा दें तो क्या इससे गिग रैंक डी रैंक होगी? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि गिग को बार बार एडिट करने सही नहीं होता। बार बार एडिट करने का मतलब ये कि आप हर हफ्ते उसमें चेंजेस कर रहे हो। नॉर्मली महीने में एक चेंज कर लें तो डेट्स फाइन, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको आई होप चीज़ समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। बाकी जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं उसको मैं कर लेता हूँ। डिलीवरी ऑन टाइम हम लोगों ने कवर कर लिया है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट हमने कर लिया है, रिस्पांस रेट हमने कर लिया है, और रिस्पांस टाइम हमने कर लिया, जिसको एवरेज रिस्पांस टाइम कहा जाता है, ठीक है। ये एवरेज रिस्पांस टाइम हमने कर लिया, ठीक हो गया। यह चीज़ आज हम लोगों ने कवर कर ली है, बाकी सारा कुछ रहता है इसको हम आगे चल के देखते जाएंगे। ओके जी, आप में से कोई बच्चा अगर लाइव आना चाहता है मेरे साथ तो मुझे बता दें। कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ ऑडियो में पूछनी है तो मुझे बता दें, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। बाकी आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था, ठीक है। मैं और ज़्यादा चीज़ें नहीं करवा रहा क्योंकि चीज़ें काफ़ी टेक्निकल हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल जो हमारी चीज़ें रहेगी उनको हम कल देखेंगे। मैं आपके साथ यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ। अब जो बच्चे जाके पानी पीना चाहते हैं और इन तमाम चीज़ों को हज़म करना चाहते हैं वो जा सकते हैं, वो बेशक क्लोज़ कर लें। आपके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है। आई होप आज वाली चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आराम से सुकून से थोड़ी देर बाद माइंड फ्रेश करने के बाद आप दोबारा इस लेक्चर को देखें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम इनको सर से नहीं उतार सकते कि ठीक है बाद में देखी जाएंगी। आपने ये सारी चीज़ें आगे चल के करनी है, ठीक है। जो आज के लेक्चर का कंटेंट था वो ख़त्म हो गया है। कोई बच्चा अगर जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी है, इन तमाम पॉइंट्स में से कोई चीज़ समझ नहीं आई, मुझे बता दें, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, सर आई एम ऑन माई वे टू मुल्तान सो नेट कीप डिस्कनेक्टिंग। ठीक है, आप लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा, कल मुझे बता दीजिएगा कोई चीज़ समझ ना आई हो। सर आपने कहा था कि आप एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम ट्रीज़ बैकग्राउंड, यस 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 मैं कर देता हूँ, मैं अभी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जी, आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है fiverr.com पे, ठीक है। ये आपकी आज और कल की असाइनमेंट है, यानी कि आज और कल का टाइम आपके पास है, आपने फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। सर फिर आज प्रोफाइल बना लें, कल के लेक्चर का वेट करें? आप कर लें, आज प्रोफाइल स्टार्ट कर लें, क्रिएट कर लें। सॉरी मुझे याद नहीं रहा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रोफाइल क्रिएट कर लें आज, ठीक है। आज और कल का टाइम है आपके पास। सर मेरे 199 freelancer.com पे लॉक है, कस्टमर सपोर्ट वाले अनलॉक नहीं कर रहे, मुझे बड़ा मसला बना हुआ है। अब्दुल शकूर, आपने मुझे कांटेक्ट करना है इनबॉक्स में, मैं आपको एक बंदा बताऊंगा freelancer.com का, वो टॉप रेट सेलर है उसका। उसको अपने मसला बताना है सारा, ठीक है। और उसको मेरा रेफरेंस देना है कि मेरे साथ दानिश ने भेजा है, तो वो प्रॉबेबली आपका कोई ना कोई हल निकलवा देगा या आपको बता देगा कि पॉसिबल भी है या नहीं है, ठीक है।
ओके सर हम कोई और प्लेटफॉर्म भी डिस्कस करेंगे, फाइवर ही यूज़ करेंगे? हमने स्टार्ट फाइवर से किया क्योंकि न्यू सेलर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबको ही देखेंगे जिनका हमने जिक्र किया। सर मेरा ईमेल आईडी दिस इस और यूज़र नेम मैंने फाइवर पे रखा हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं। सर जिन्होंने पहले से बनाई हुई है वो आपको चेक करवा सकते हैं। अभी नहीं चेक करवाएं, मुझे पूरी प्रोफाइल अपनी मत सेंड कीजिएगा। अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन अगर आप सेंड करना चाहते हो, प्रोफाइल पिक्चर सेंड करना चाहते हो, सिर्फ वो सेंड करो, उसको मैं रिव्यू करूँगा। लेकिन जो कंप्लीट प्रोफाइल रिव्यू करने वाला काम है वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। उस टाइम आपने मुझे प्रोफाइल देनी है, तब मैं रिव्यू करवाऊँगा, ठीक है? आईडी सेल से बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं। मेरी माने तो मत बनाएं, माइट भी कहीं ना कहीं कोई इशू आ जाता है, यूज़र नेम कभी कभार वो नहीं पूछता, तो इसलिए मोबाइल फ़ोन से मत बनाएं। नेम कैसे फाइनल करें? जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं वो सारे लिस्ट डाउन करें और 1 2 3 करके मुझे सेंड करें। मुझे हमेशा जब भी आपने चीज़ सेंड करनी है जो आप आइडियाज़ के लिए कर रहे हो, हमेशा आपने नंबरिंग के साथ सेंड करनी है ताकि मैं बता सकूं कि इसमें से फर्स्ट या सेकंड कौन सा ठीक है। ठीक हो गया? तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, कोई इशू नहीं। कोशिश करें अकाउंट लैपटॉप या पीसी से ही बनाएं, सेल से ना बनाएं। जिनकी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है वो क्या करें, वो इन चीज़ों को हज़म करें जो आपने पढ़ी हैं। अगर उनको ये पहले से पता है तो वो चिल करें, आज सुकून करें, ठीक है? कोई उनके लिए और काम नहीं है। सफ़ायर पे ओल्ड प्रोफाइल को हो कभी काम ना किया वो ठीक है या न्यू बनाएं? अगर पुरानी प्रोफाइल पड़ी हुई है तो मत कुछ करें, आप गिग्स दोबारा बना लीजिएगा, प्रोफाइल रहने दें वैसी। अकाउंट पहले से बना हुआ है, 6 मंथ से ऑर्डर नहीं आया, उसकी अथॉरिटी क्या कम हो गई है? कुछ नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, सुकून करें। हम गिग दोबारा बना लेंगे, प्रोफाइल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है जैसे मैंने आपको बताया है वो आप कर सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है वो कर सकते हो, स्किल्स ऐड करें, ठीक है? वो सारे काम आप करें जिन्होंने प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। सिर्फ जो आपके पास यूज़र नेम वगैरह है वो एडिट नहीं होगा, लेकिन बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है जी? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं चेक करता हूँ किसी ने आगे ज्वाइन किया है, किसी ने नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। सर अगर लैपटॉप पे अपना नाम रजिस्टर्ड ना हो तो क्या करें? आप नेम यूज़र नेम चेंज कर लो, ठीक है? यूज़र नेम चेंज कर लो अगर आपको वो अवेलेबल नहीं है। हम किसी से यूज़र नेम छीन नहीं सकते। अगर आपका नाम पहले से रजिस्टर्ड है, किसी और ने रखा हुआ है, तो नाम चेंज कर लें। ठीक हो गया? बाकी कोई मसला होता है मैं इनबॉक्स में अवेलेबल हूँ। बाकी जो हमारी चीज़ें रह गई हैं इन सबको हम लोग इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे, जितनी कंप्लीट हो गई। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।